शिट, here we go again. बहराम काजी, थोड़ी सी दाढ़ी निकल आई है तुम्हारी। हल्की सी, कल तो ग्रीन था ना मैं, अंदर की फंगस निकल आई थी। श्रेक काजी लोग बोल रहे थे, आज हल्का सा टिंज ऑफ ब्लैक है। I'm like Feeling this better? a bit better, not entirely though. अच्छा, आज मैंने शुरू दिल चाह रहा था हेयर वी गो से करने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है तो आज शिट हेयर वी गो अगेन करना पड़ता है। इतना कुछ हो गया, तौबा। क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी हमने कवर करना था और ये भी करना था। लोगों ने बोला है कि पहले ये कर लो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आपके पास कल आएगी, उसके कल रिकॉर्डिंग होगी। आज हमने सिर्फ बात करनी है द केओस दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट। अवाम की दरख्वास्त थी कि आप लोग आज ही ये वाला एपिसोड शूट करें। इवन दो फैजान भाई तो कह रहे थे कि पॉपकॉर्न अभी छोड़ने नहीं है, कोई पता नहीं जब तक ये एपिसोड आपको मिले कोई नई चीज हो गई हो। फैजान भाई ने परसों बात नहीं, कल ही की थी, कल सुबह बात की थी। अब तक सड़ गए होंगे पॉपकॉर्न। हाँ, पॉपकॉर्न तो जल शल गए होंगे, बट पॉइंट इज कि इट इज वेरी लाइकली दैट बाय द टाइम यू सी दिस देयर इज समथिंग न्यू। हम लोगों ने सोचा कि दिस इज फॉर यू गाइज, राइट? अल्टीमेटली तो आपकी ही ख्वाहिश पूरी करते हैं। बाकी on the menu today will be all the chaos that has ensued, as Saad has said. उसके अलावा यार स्क्वाड्स भी देखेंगे सारी, इनको एनालाइज करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को एनालाइज करेंगे। प्रॉपर 3 कोर्स मील है आपके लिए, प्रॉपर 3 कोर्स मील है। और फिर मीठे में जरा ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी डिस्कस हो जाएगी। अच्छा यार, सबसे पहले तो बेनाम मुझे लगता है शुरू हमें करना चाहिए न्यू वाइट बॉल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन से। मोहम्मद रिजवान कैप्टन, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन। मोस्ट ऑफ अस एक्सपेक्टेड दैट, हम दोनों भी कहते थे रिजवान ही है नेचुरल चॉइस। तो आई थिंक इट्स नो राइट डिसीजन। और क्या ही करते हैं। I mean, let's break it down. Let's come to Rizwan first. Both of us were in favor of Rizwan becoming captain. He was the heir apparent. He should have been the captain before. Maybe a few years too late, perhaps, But yes, I mean, I have no issues with that. Although, some people will have issues with Rizwan captaining the T20 side. मुझे भी थोड़ा सा है वहाँ पे इशू, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ठीक है, दूसरा ऑप्शन सलमान अली आगा था, और कौन है? शदाब खान को बना नहीं सकते क्योंकि उसकी जो फॉर्म है वो टीम में नहीं घुसता, ठीक है। और है कौन अवेलेबल ऑप्शन? आई डोंट नो। वाइस कप्तान की बात कर रहे हो? कैप्टन की? नहीं, कैप्टन रिजवान ही बनता था। T20 का मोह हारिस को तो कर दी है, खैर वो कप्तान नहीं बन सकता था अभी। आई एग्री वो कप्तान को छोड़ो, वो टीम में नहीं घुसा, फॉर्म है उसकी। I wouldn't have minded Shadab Khan as T20 captain as long as he bats at 4 and 2 ओवर करा दो उससे मैच में, इस तरह का रोल देते। बट खैर रिजवान अगर आया, एंड of course he's a senior player, he has a lot of tactical nous, we know that. Shrewd banda hai, very astute thinker and has the ability to outsmart the opposition. लेकिन ये हमें पता है चीज़। लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन है। यार अगर पॉलिटिशियन ही होता ना, वैसे एक्चुअली आई ओरिजिनली थॉट कि शायद इसको ना दे कप्तानी बिकॉज ही इज नॉट अ यस मैन, बट आई स्टिल फील ही इज नॉट अ यस मैन। आई फील लाइक रिजवान की बड़ी कंडीशंस होंगी बिफोर टेकिंग दिस जॉब। एंड आई मीन लुक, इट्स नॉट लाइक यू वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, जैसे तुम कह रहे हो। अगर आप एक पोल ले लो पाकिस्तान में, आई एम प्रीटी श्योर रिजवान वुड विन द पोल प्रॉब्ली। और ओडीआईज में तो कोई शक ही नहीं है इसमें कि उसको ही बनना चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने लगी है एंड ही शुड बी लीडिंग पाकिस्तान। ही इज द सीनियर प्लेयर, he's had enough success on domestic level as well. अच्छा, by the way, उसने एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी रिजवान की। उसने बोला यार मैं तो लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं तो इवन ओलंपिक्स 2028 का भी सोच। चलो कोई तो सोच रहा है लॉन्ग टर्म, लेकिन मसला ये है ना, पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे सारे शॉर्ट टर्म सोचते हैं। और उससे मसला ये हुआ कि आपने जो इतने साल ज़ाया किए अपने T20 साइड के, ना आपने कोई नया कैप्टन रेडी किया, ना आपने पुराने वाले कैप्टन ने तो पता नहीं क्या ही किया। सो आप लोगों की थिंकिंग वहाँ तक गई नहीं कि हम कोई एयर पेरेंट बनाए। रिजवान ही था। हालांकि T20 का वाइस कैप्टन वाज शदाब खान। सो फिर बीच में शाहीन को बना दिया, उसको हटा दिया। सो इट्स ऑल जस्ट मेस्ड अप। कोई सोचता नहीं है कि यार अगर हमने अगली 5-10 साल की क्रिकेट अपनी सेट करनी है तो क्या हमारे पास टूल्स हैं? कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा? 3-4 अगर वो नहीं होता तो दूसरा उसकी फॉर्म लॉस हो जाती है, तो हु विल बी द कैप्टन? बहुत बड़ा मसला है ये पाकिस्तान क्रिकेट का। और एट दिस मोमेंट इन टाइम आई डोंट थिंक रिजवान से बेहतर कोई उसको ले सकता था। नहीं, ऑप्शन आपके पास रिजवान ही थी इस वक्त। वी कैन ऑल हैव आवर डिबेट्स इन द T20 फॉर्मेट, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट द वर्स्ट अपॉइंटमेंट आई वुड से। एंड रिजवान से प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप, we did see glimpses of him trying to accelerate. So I hope that he has that, plan कि वो कोशिश करेगा, and then we'll see where Pakistan goes from there. But तुम्हारी जो सबसे important बात थी ना इस सारे मोनोलॉग में, वो यही है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है PCB,
पीछे भी शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं शॉर्ट टर्म भी नहीं सोचते, सोचते, अपना सोचते हैं। अगली सीरीज का सोचते हैं, आगे का तो सोचते नहीं। तुम कह रहे हो 4 साल, वो साल का नहीं सोचते। वो अपना नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। Yeah, yeah, मुझे I तो ये mean- लगता है वो क्रिकेट का भी नहीं सोचते। एंड आई मीन देखो, वी ऑल काइंड ऑफ न्यू कि रिजवान ही बन जाएगा, मगर तब भी हमें अश्योरिटी नहीं थी, ठीक है। हालांकि दिस वाज ए pretty simple straightforward call, at least in ODIs it was, but it took long, ठीक है। और सारी चीजें फिर वही देखो, एक तो होता है ना कि आप मुश्किल डिसीजन ले रहे हो, आप कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले रहे हो, और एक होता है आप वही कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले रहे हो लास्ट मिनट। और पीसीबी डज एवरीथिंग लास्ट मिनट, इनको लास्ट मिनट की बीमारी है, पता नहीं क्या ठीक मसला है। और चलो, बेस्ट ऑफ लक टू रिजवान। आई होप दैट ही इज सक्सेसफुल, ही इज द राइट कैंडिडेट इन माय ओपिनियन। देर आए दुरुस्त आए कह लो। जहां तक सल्लू आगा की बात है, सैलमन, ठीक है, आई डोंट नो कप्तान कैसा होगा वो, बट ही सीम्स टू बी द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर हु यू नो कीप्स द टीम जेल टुगेदर। लेकिन लाइट हार्टेड बंदा लगता है तो वो वाइस कैप्टन, लेकिन जिम्बाब्वे वाले टूर में T20 में कैप्टनसी करेगा। हाँ, मैं कि वैसे पॉइंट रेज करने लगा था कि हमारे वाइस कप्तान तो कभी कप्तान तो बनते नहीं, लेकिन बन जाएगा ये। मगर ये बन जाएगा। इसको जिम्बाब्वे वाली सीरीज मिल जाएगी T20 वाली कप्तानी करने के लिए, और सो वी थिंक, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली सलमान अली आगा ने अभी तक T20 डेब्यू नहीं किया अपना पाकिस्तान के लिए। That and like, look, I am in favor of starting Salman Ali Agha in ODIs, but can we say with certainty that he will be able to lock his position in both limited overs first 11s? Can we say that? या T20s की जहां तक बात है ना, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ग्लिम्सेस तो शो की। और आपने जो मैं कह रहा हूँ नंबर 4 वाला रोल शदाब को देते, आपने सलमान को प्रॉब्ली उठाकर दे दिया, which I am not totally opposed to. But the issue is उसके इर्द गिर्द जिस तरह की टीम सेटअप है ना, सारे सेम मोल्ड के हैं यार। मुझे मसला ये, वो तो अभी आएंगे ना, I want स्क्वाड पे तो आएंगे, I want to save the squads for the end. लेकिन सलमान अली आगा मेरे लिहाज से तो होना चाहिए T20 में भी। चलो अच्छी बात है, स्क्वाड में तो होना चाहिए। नेल डाउन पोजीशन अगर उसे नंबर 4 दे रहे हो आप, यू हैव टू सेट अ टीम अराउंड हिम एज सच के जो के आके मारें फिर। बिल्कुल, आगे पूरी टीम ही वैसे तो यार, टू बी फेयर टू सलमान अली आगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आके एक्सेलरेट भी किया, और जहां पे कंसोलिडेट करना है वो भी किया। वो टीम जो है ना, एक ऐसे मोल्ड में बनी हुई है कि उनकी अप्रोच बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड दे हैव क्लैरिटी। ये पीसीबी वाले हमें 50 दफा क्लैरिटी बोलते हैं, नजर तो नहीं आती यार। मुझे जो फीलिंग है ना, मुझे ये अब ऑब्वियसली पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सलमान अली आगा को इस सीज़न इसीलिए लिया था क्योंकि लास्ट कपल ऑफ सीजन्स जो देखो उनके, इट वाज ऑल गन्स ब्लेजिंग। बीच में कोई विकेटें गिर गई तो आके रोकने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है। That was the reason Agha was in that team. देखो, this is and Agha's... he played that role to perfection. He did. He was really good for Islamabad United. Of course, they won the PSL. अब तुमने मुझे बात ही भुला दी है मेरी, मैं क्या करने वाला था। मैं बात कर रहा था ना, मैं कह रहा था कि सलमान अली आगा, हाँ, उसकी पीक चल रही है। This is Salman Ali Agha's peak. Probably won't get better than what he is right now. Hopefully he does. You might as well. I mean, I don't want to close the door on that. Hopefully he does. But मेरे हिसाब से this is as good as he can get, which is pretty good. ठीक है? And he has definitely exceeded my expectations. जब ये आया था मैंने कहा था चलो, not bad, bits and pieces cricketer. He's more than that. He's definitely more than bits and pieces. I would say he's a batting all rounder. ठीक है? तो अगर आपने आगा से 1-2 ओवर निकालने और 4 में बैटिंग करानी T20 में, और अगर आपने ये 2026 तक कोशिश करनी है इसको जारी रखने के लिए, तो I don't have any issues. But look, I don't trust the PCB. You know why? They said bonding, army cap bonding. For the longest time bonding थी नहीं, ठीक है? एक और दफा bonding और फिर इन लोगों ने बोला consistency, and then bam, you know, broke the internet. Right? अब ये बोल रहे हैं clarity. Do I trust them? नहीं, मुझे तो लगता है कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे तो लगता है अभी इन लोगों ने ये ऑन द फील्ड ही कुछ फॉर्मुलेट करना है। जिस दिन पीसीबी पे मैं ट्रस्ट करने लग गया ना, उस दिन दुनिया चेंज हो जानी है ब्रो। आई नेवर ट्रस्ट दीस गाइस, एंड यू शुडंट, राइट? बिकॉज़ इट इज दैट हेवायर, इट इज chaotic, it is toxic, it is, right? Straight up. And I mean, तुम्हारी वाली ओरिजिनली जो बात थी कि they first look at how to secure their jobs, and they're always worried about what their rap sheet looks like, and then they will think about the team. That's at least what I feel. मुझे तो लगता है टीम का फिर भी नहीं सोचते। पता नहीं अब हम वो हैं तो नहीं, बट चलो यार, you know, बीच में जब तस्वीरें आने लगी थी सलमान अली आगा की, तो एक रूमर चल पड़ा था कि वो कप्तान होगा। तो मैंने वो ये जो AB वगैरह साथ थे मेरे, वो दिखा रहे थे मुझे, तो मैंने कहा यार नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि सलमान अली आगा को कप्तान ही बना दो आप। और अगर रिजवान को ये ना बनाते तो जितनी इनके पीछे वो होनी थी ना, इनके पीछे क्या इनके ऊपर तनकीद
तुम्हें पता है कि ये लोग सोशल मीडिया वगैरह को बड़े गौर से देखते हैं। मजे की बात ये है कि आगा के साथ तो 1-on-1 मीटिंग हुई थी, उससे पहले रिजवान के साथ हो चुकी थी। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऑनेस्टली हमने उसी वक्त स्टोरी भी मैंने कर दी यार देखो ना, रेज इज गोइंग टू बी कैप्टन, आगा इज गोइंग टू बी वाइस कैप्टन। टीम मैच जीती है, हाँ। 2-1 सीरीज आप जीते हो, आपने तकरीबन 4 साल में पहली दफा होम टेस्ट सीरीज जीती है, फौरन फोटो ऑप आया, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। ब्रो 5 दिन का टेस्ट मैच था, 2.5 दिन में खत्म हुआ, तीसरे दिन फोटोशॉप कह रहा हूँ, फोटो ऑप था। हाँ, फोटो ऑप तो दस्ती हुआ है। और अगर तुम फोटो ऑप में देखो ना, तो एक तो वो तस्वीरें इसमें शान प्रेजेंट कर रहा है जर्सी, साइन जर्सी टू नैकर्स, और फिर एक तस्वीर इसमें नैकर्स जो है वो सबसे बारी बारी हाथ में ला रहा है। अगर तुम तीसरी तस्वीर देखो ना टीम वाली, नोटिस हाउ नैकर्स इज स्टैंडिंग विद रिजी, और एक बंदा है रैंडम बीच में जिसका मुझे नाम नहीं आता, बट ही प्रॉब्ली होल्ड सम पोस्ट, बट ही इज लाइक इन कंप्लीटली डिफरेंट क्लोथिंग। अच्छा, मैंने नहीं देखी। एंड देन यू हैव शान, गिलेस्पी एंड द रेस्ट। सो वहीं से पता चल गया। मुझे तो आइडिया हो रहा है कि किस किस्म की पावर ब्रोकरेज चल रही है यहाँ पे। विल कम टू शान लेटर, मगर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है ना, आई थिंक उसका मतलब यही है कि इफ शान फक्स अप देन रिजवान इज द डायरेक्ट टेस्ट कैप्टन। या सो आई मीन this is just me kind of speculating. Don't take my word for it. मैं literally इस वक्त वैसे that is our job, हम अपने opinion देने आए ना। Kind of, yeah. But ये ना होना कि लोग कहेंगे बिराम जो बोल रहे यही होगा, ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल है। इस शो पे जो हम बोल रहे हैं वो हमारे ओपिनियन है भाई। नहीं, not always. Sometimes we'll give you proper facts as well, but there will be speculation. वो जब हम चीजों की बात कर रहे होंगे तो स्टैट्स देंगे ना, ये तो हमारे ओपिनियंस ही होंगे जो की चीज हुई नहीं हुई अभी तक। But overall you satisfied with Rizwan and Agha's appointment? हाँ, Same. No. I mean, I'd take it. You know, अब तो obviously वक्त ही बताएगा. Yeah. Only time will tell us whether or not these appointments are the correct ones. But I feel like where else could you have gone? रिजवान का ही बनता था. मुझे रिजवान का बनता था, लेकिन मुझे तप है एक बंदे पे, वो है शदाब खान पे। तप है मुझे उसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि इतना गंदा वो रिग्रेस हुआ है ना। ही वॉज दी गाय जो एक तो इस टीम को बैलेंस प्रोवाइड करता था, and was a 4D player in my opinion. Was a 4D player in my opinion. He would have been the next T20 captain हमारा, लेकिन he just fucked himself up, bro. Yeah, the board has also lost a lot of confidence in him. Fans have lost a lot of confidence in him. With good reason. If I am to completely look at this objectively, I would have kept him in the T20 squads, and I'll tell you why. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, एक्सपीरियंस है उसका, वहां पे ही MVP था वो T20 वर्ल्ड कप में। आप उसको 4 ओवर ना दो, आप 2 देकर देख लो, 2 साइम या सलमान टाइप लोगों से करा लो, एंड यू कुड हैव बैटेड हिम एट 4. आई फील लाइक ही कुड हैव गिवन यू समथिंग ओवर देयर, बट देन अगेन the fact that he's been axed entirely is not something which I could not see coming either. You know, the good thing is वो फर्स्ट क्लास सीजन खेल रहे हैं। 2020 के बाद पहला मैच खेल और उसने बोला भी था, आई डोंट रिमेंबर कहाँ बोला था, आई थिंक चैंपियंस कप वाले टाइम पे बोला था कि आगे बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ रही है जब ये जीता है एज कैप्टन, राइट? और मैं ये 24 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर इंप्रूव करना चाहता हूँ, मुझे अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. ही एक्नॉलेज दैट एंड आई लाइक दैट. ही इज नॉट इन डिनायल. और वो कोई यू नो, आई मीन ऑब्वियसली डाउन तो हुआ होगा, लगी तो होगी, but he knows exactly what to do to come back into the frame. Hopefully he does, man, because he is the guy जो आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है. यार तुमने 4 dimensional वाली जो बात की है गलत नहीं की. ठीक है, his bowling has gone to shit. Right? Has gone to shit ना. जब वो आया था तब तो बॉलर था. Up until 2022 वर्ल्ड कप भी कर लो. He was great with the ball 2022 वर्ल्ड कप में भी. Yeah, you can great नहीं, लेकिन he was decent. यार बीच में 2021 में तो he was amazing with the ball. बीच में छोटे-छोटे बैरन रन जरूर आए हैं, but overall he was a fantastic value add and asset. Bowling may have gone to shit, man, but he can still give you a lot with the bat. He's still a killer और गन फील्डर, एंड फिर वो लीडरशिप और कैप्टनसी वाली चीज को मैं तो नजरअंदाज नहीं कर सकता. लेकिन फिर इफ नॉट 4 dimensional, he's still 3 dimensional for me. लेकिन मेन प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है और उसकी वजह से वो, and that's why I'm not like absolutely livid that he's not part of plans अभी in the near future. मुझे तब इस सारे सिनेरियो पे शदाब पे, हाँ सही है तुम्हारी. he needs to realize कि वो कितना important asset हो सकता है. हाँ, और I'm pretty sure यार he'll do whatever it takes to get back into the fold. He's Shadab Khan. He's not that old, and if he can get a bit stronger, I feel like the bowling will get better. हाँ, फिटनेस अपनी ठीक रखे ना, जिससे उसका bowling action effect हुआ. और ये first class पे उसकी होगी development, I'm sure. Hopefully. Right? So I mean he's not there, but he's not the biggest name that we have to discuss over there. उस पे आते हैं. उसके अलावा शदाब के अलावा इमाम-उल-हक भी नहीं है स्क्वाड में. इंटरेस्टिंग. और इफ्ती मेनिया भी नहीं. और इनमें से किसी के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं. नहीं. सो
इमाम का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है. इमाम का got runs in the Champions Cup. अभी कायदे-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हुई है. I checked his numbers yesterday. He was like 159 not out. ठीक है. And Imam has been part of the team and the system for a long time. I feel like Imam इसलिए टीम में नहीं है क्योंकि एक तो he's underperformed in big events. That's one reason. और दूसरी रीजन यही हो सकती है यार कि वो कादिर ख्वाजा की फाख्ता थी. लीक्स या जो टीम से लीक्स हुई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स यही हैं कि इमाम-उल-हक की था वो. Who would have thought फाख्ता would turn into a horse? Right? Is it a bird? Is it a horse? No, it's Imam. But yeah, I mean, look, the fact that he's been completely, क्या कहते हैं, axed from everything is not something that I saw coming. I thought कहीं ना कहीं होगा, ODIs में ही होगा, चलो. हाँ. और आपस की बात है, अगर ODIs में होता, I wouldn't have been opposed to that either. I would have been fine, चलो experience है, whatever. But मुझे इस चीज की तकलीफ जरूर थी कि इमाम का अगर करियर उठा लो, outside of World Cups and ODIs, he's great. ठीक है, स्ट्राइक रेट का मसला है, मगर he gets you consistent runs. वर्ल्ड कप आते हैं यार, बिल्कुल ही कोई भी टूर्नामेंट आता है, he shits the bed. फारिग हो जाता है. Shits the bed. या उसके अलावा खैर एक्स इसीलिए हुआ ब्रो क्योंकि कुछ और था. मुझे तो यही लगता है. ये सिर्फ अपनी प्लेइंग एबिलिटी पे एक्स नहीं हुआ. नहीं और ये जो मसला था ना, लीक्स का बहुत बड़ा मसला था. हाँ यार. If it means that he has to get the sack so that these leaks end, I'm for it. But then again, Saadi, वैसे तो ये बात पता नहीं मुझे करनी भी चाहिए, कैमरा पे नहीं करनी चाहिए. Okay. मगर I have been told from various sources that some of the leaks are intentional. They are orchestrated for paparazzi because इन सब चीजों से पैसे बनते हैं. I'm not saying this with absolute certainty. This is hearsay. I have been told by people, but those sources aren't just like random sources either. So I don't know. I am not sure. But the leaks needed to end, and Imam definitely has gotten a message over here. But I still feel like he had something to offer. चलो starting 11 में ODIs के ना होता. अगर तो वो लीक वो ही करता था तो मैं भी ना रखता. ठीक है. अगर नहीं करता था, सिर्फ वो प्लेयर पे आप जज कर रहे हो ना, तो फिर मैं भी रखता उसको. परफॉर्मेंस वाइज इतना बुरा सीन नहीं चल रहा था अभी डोमेस्टिक में. बायलैटरल्स में रख लेता उसे, टूर्नामेंट होता बाहर करो. बट देन अगेन दैट स्कूल ऑफ थॉट आल्सो मेक्स सेंस कि यार जब टूर्नामेंट में हमेशा जाकर हगता है तो फिर आप कोई और ही ब्लड कर लो इन दी ODI टीम. देखो T20 में तो जगह बनती नहीं थी, और टेस्ट में भी we've all emotionally moved on from Imam even before like अभी सैक हुआ नहीं था and we'd moved on, right? So एक जगह जहां उसकी जगह बनती थी वो ODI में थी, और वो भी स्क्वाड में. स्टार्टिंग 11 में नेसेसरली नहीं बनती थी, बट they've decided to move on from it entirely, and it's again not one of those which I'm like absolutely furious about. ठीक है, I feel like there could have been some value add, but it's not like a short thing. Again, he curated his own downfall. He did. Similarly, Ifti Mania curated his own downfall. यार Ifti का तो चलो curation हो कि ना हो, Ifti Mania is old. And it was time. अब देखो नई साइकिल शुरू हुई है आपकी लिमिटेड ओवर्स. थोड़ा पहले टाइम हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो शुक्र है. मतलब टाइम हो गया. देखो यार बीच में बहुत अच्छा था, and he was there in the team on merit. We all wanted him there. T20s में बीच में अच्छा था, उसके बाद नहीं था. Look, he shat the bed in the World Cup, and at this age, when you do something like that, Asia Cup, be correct. इस उम्र में आकर यार फिर आपको आगे चांसेस मिलना मुश्किल है. वर्ल्ड कप्स, दोनों वर्ल्ड कप्स में ही शायद. Yes. So I mean, that writing was on the wall. I don't think anyone expected Ifti to be part of plans. हाँ, especially when you had Irfan Khan. ऊपर से Ifti Mania की थोड़ी ज़बान भी चलना शुरू हो गई थी. He had started to speak a lot, and you know how no one likes that in the PCB. जिस तरह हमारे फखर पाकिस्तान फखर जमान के साथ हुआ. Fakhar Zaman, यार, I was heartbroken. Really. एक तो पहले ही फखर ने, याद है, रिसेंटली बोला था कि मेरे पास तो 1-1.5 साल ही बचा है. मैं तो तभी हो गया था, मैंने कहा नहीं यार 2027 तक तो खींचो. उसके बाद यार he sent out that tweet, और साया sent that tweet. I am not sure who sent that tweet. Probably साया. देखो, अगर तो फखर को बताया भी नहीं और वो तला बॉय ने ट्वीट कर दिया, तो फिर तो उसने करियर उड़ा दिया उसका. और अगर तो फखर ने बोला कि कुछ ड्राफ्ट करो, तो फिर ठीक है, उसकी मर्जी थी. बट there is one caveat to this. I know तुम्हारे क्या व्यूज है इसके ऊपर, but he did say कि the suggestion to drop Babar. Funny thing, I read that tweet again जब फैजान भाई ने वो कहा कि इसे केयरफुली पढ़ो. Yes. तो फिर मुझे लगा कि अभी ट्वीट की टाइमिंग का इशू है. आई एम नॉट डिफेंडिंग द थिंग. फखर को सिलेक्शन में नहीं अपनी बातें करनी चाहिए, जो कि मैं अभी भी मानता हूँ, लेकिन वॉज दैट ट्वीट मेड बिफोर बाबर वॉज ड्रॉप्ड? आई डोंट नो. It probably was. जब उसको थोड़ी सी खबर मिली होगी तो उसने इतना शायद ट्वीट कर दिया, क्योंकि उसने लिखा हुआ था suggestions of dropping Babar Azam. सादी, Fakhar Zaman is
in the twilight of his career. Fakhar Zaman has been your biggest impact player in ODIs at least. ठीक है, T20 में maybe, वैसे T20 में भी has a good shout, but he hasn't performed as well as I would have wanted. ODI में तो 100% था यार. ODI में तो यार he was 110%. बहुत बड़ा आपका एक पार्ट था वो टीम का, और उसने कर दिखाया आपको वर्ल्ड कप में भी. And you know, he was someone who was very vocal versus the PSC or against the PCB. PSC क्यों बोले? PSC पता नहीं क्यों बोल दिया, but very very vocal against the PCB. In recent times, उसने उस्मान वाला को भी, he took him to the cleaners as well, और बड़ा खुल के बोल रहा था. मुझे तभी डर लग गया था फखर के लिए. उसके बाद ट्वीट आ गई. सही है, he is an underappreciated cricketer. Very. Because he's the hero of the Champions Trophy final. ठीक है, big match player. He's the guy who won you your last trophy. Absolutely. And he is also the guy who is a team man. Team man proper. Or he's not got any, you know, bullshit around him. सीधी बात करता है आके. Doesn't play any games. No politics involved. No politics whatsoever. I have met Fakhar. I have interviewed Fakhar. कहीं पढ़ा हुआ है ProSports की archives में, जाकर सुन लो वो. Playlist होगी in the house. जाके सुनो वहाँ पे सारे interviews. थोड़ी सी ऑडियो खराब है मगर इंटरव्यू अच्छा है. It's worth listening to. नहीं, ऑडियो से ज्यादा वीडियो थोड़ी खराब थी शायद. अच्छा, पता नहीं जो भी खराब था यार उस टाइम पे हम लोग बड़ा हसल कर रहे थे. Anyway, so I've always been a fan. I think that he's been mistreated over here. Mohsin Naqvi, our good old Knackers, उसने बोला कि ट्वीट तो थी मगर उसकी फिटनेस नहीं है. यार मैं तो नहीं मानता. I call bullshit. यार अच्छा, conflicting reports, एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है ना कि हर जगह से रिपोर्टें आने लग जाती हैं. So earlier it was reported by sources कि Fakhar Zaman himself demanded some time off because he wanted to recover fully from his injury. Then came कि नहीं, उसका फिटनेस टेस्ट सिर्फ फेल हुआ है. अगर सिर्फ फिटनेस टेस्ट फेल हुआ है तो मैं तो मानता ही नहीं ये हो सकता है. अगर फखर जमान का फेल हो रहा है तो बाकी कैसे पास कर? अगर आपने I don't think बाकी कर सकते. अगर आपने टीम ट्रांजिशन ही करनी होती है ना तो आप बोलो फखर हो कि यार फखर आप हमारे प्लान्स में हो मगर चैंपियंस ट्रॉफी तक, इस तरह की बात करते हो ना. ठीक है, यू लुक टुवर्ड्स एन इवेंट, मेजर आईसीसी टूर्नामेंट, यू से कि यार यहाँ तक आपसे सर्विस चाहिए हमें प्रॉपर. नहीं, उन लोगों ने कंसिडर किया उसको, एंड इट्स अ ट्रैवेस्टी. It's a travesty क्योंकि फखर जमान बेचारा, he wasn't the architect of his own downfall. He wasn't. And this is a guy who has served Pakistan with utmost loyalty. And he dignity. He's given his blood, sweat and tears. Like you said, dignified player. Okay? A lot of integrity over there. Someone who is very well respected. Someone who played the game with the correct spirit. These are all things to love. I love him. अगला नेवी मैन था यार, फौजी था वो, और उसने कर दिखाया आपको, वो डिसिप्लिन दिखाया उसने क्रिकेट फील्ड पे भी. ठीक है यार, बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है इस केस में कि आप साइडलाइन कर दिए उसे. एंड he stepped on a few fragile egos is what. That's the issue. मसला उसकी क्रिकेट नहीं है. नहीं, मसला उसका ये है कि उसने उस्मान वाला को, या उस्मान वाला का भी नहीं मसला होगा, उसने पीसीबी चेयरमैन के सामने क्यों कुछ बोल दिया, उसने ये ट्वीट क्यों कर दी. हालांकि ट्वीट में लिखा हुआ था सजेशंस फॉर ड्रॉपिंग बाबर आजम और जो भी. ही वाज अगेंस्ट द सजेशन, नॉट द एक्चुअल एक्सिंग. एंड आई फील लाइक, यू नो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि उसकी जगह नहीं है ये, बट you know, we all talk about how sport should be very non-political and whatever. Politics is deeply ingrained in sport because every human being has opinions. But then again, Behram, इस पे भी एक मैं थोड़ा सा counter argument दूंगा. तुम practicality की तरफ जा रहे हो और मैं emotional aspect दे रहा हूँ. मैं पीसीबी को छोड़ दो, मैं किसी भी ड्रेसिंग रूम का पार्ट हूँ ना, और मुझे फॉर एग्जाम्पल अब कामरान गुलाम को क्या हो रहा होगा. He was in line to make his debut. फखर ने बोला है do not drop बाबर आजम. कामरान गुलाम को बुरा नहीं लगा होगा? नहीं लगा होगा यार, देखो डेफिनेटली लगा होगा. पता नहीं, मुझे नहीं लगता लगा होगा. और कामरान गुलाम, ड्रेसिंग रूम्स होते हैं इस तरह के. कामी जी जो है ना, उनकी कोई गलती नहीं है सारे. नहीं, किसी की गलती नहीं है. He waited hard, toiled hard for his opportunity. He got it, he took it with both hands. मैं वैसे एक ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कह रहा हूँ. अगर आप XYZ एक टीम का पार्ट हो और दूसरा बंदा उसी टीम का पार्ट होते हुए स्क्वाड का पार्ट नहीं है लेकिन हैज प्लेड विद दीज गाइस, वो कह रहा हो यार एक्स को ड्रॉप ना करो, क्यों ना ड्रॉप. अच्छा तो चलो कैटेगरी डी दे देते फखर जमान को. असल मसला ये है ना, टीम से तो निकाला, चलो समझ आ गई, फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया, ओके ठीक है. हमने I don't buy that, by the way. I still call bullshit. I'm not buying it. लेकिन चलो मान लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे, कॉन्ट्रैक्ट से क्यों निकाला? क्यों?
कोई जवाब दे। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, probably बैटिंग ट्रैक्स होंगे. Do you not want the impetus that Fakhar Zaman can potentially provide at the top of the order and change a game, potentially win a game? Do you not want that? जिस तरह इंजी भाई बोलते हैं ना, मैच विनर. He is the real match winner in this team. He is a match winner, भाई. He was always a match winner. सही है. तुम्हारा मैच विनर बड़ा फनी निकला. He is a proper match winner. एक ही मैच विनर है इस टीम में. नहीं खैर एक ही है ब्रो. नहीं खैर he's a big one. बैटिंग में एक ही है यार, और मतलब इतना एक्सपीरियंस लेकर बैटिंग में एक ही. Look, if you look at Pakistan or great Pakistan ODI openers, you think about Saeed Anwar and then you probably think about Fakhar Zaman. Who else is there? बताओ. बोलूं? हाँ, फखर ही है. फखर ही है ना बनता है. I'm not saying कि सईद अनवर जितना अच्छा है वो. नहीं, सईद भाई was the best, cream of the crop. But फखर ही बनता है यार उसके बाद. 100% फखर बनता है. So आपने बहुत सलमान बट आपने बहुत मिसट्रीट किया उसे. ऑल्सो बड़ी ट्वीट्स देख रहा था मैं, इसमें लिखा हुआ था कि ओ व्हाई डिडंट बाबर स्टैंड अप फॉर फखर. नजर नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट ए जो मिला है ना, उसे कैटेगरी है, वो भी जाना था. बाबर को पहले ही डंडा मिला हुआ है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक बाबर इज ऑन कंफर्टेबल फुटिंग राइट नाउ, इवन दो ही डिड लैंड कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट. वो ना देते तो और मसला बन जाता न्यूज में. लेकिन उस चलो कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से, मगर इसके बाद आते हैं. मैं तो खैर आई एम एब्सोल्युटली लिविड. जो भी हो, शदाब, इफ्ती, इमाम, ठीक है, व्हाटएवर, समझ आती है. फखर ज़मान को किस बेसिस पे यार, किस बेसिस पे? मुझे तो यही लगता है कि इनको तब चढ़ गई उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि अब हम मसल फ्लेक्स करेंगे और हम पनिश करेंगे फखर को. मुझे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो. ऑस्ट्रेलिया चलो यार, अगर अभी फिटनेस पूरी नहीं थी ना, आप कहते कि फखर वी गिविंग यू अ कैटेगरी डी कॉन्ट्रैक्ट, वी विल रीडिस्कस और रीविजिट दिस आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी. सब्जेक्ट टू फिटनेस, सब्जेक्ट टू चैंपियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंस. नहीं, सब्जेक्ट टू फिटनेस ब्रो. हाउ कैन नोमी पॉइंट बोलो नोमी पॉइंट. हाँ, तो फखर को भी इस तरह की सिचुएशन या सोल्यूशन दे देते और आप कहते कि यार लुक, अब ऑब्वियसली इनके तो प्लान्स में नहीं है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मगर मेरे लिए तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू नेम्स ऑन द टीम शीट. प्रोबब्ली द फर्स्ट नेम. घर पे चैंपियंस ट्रॉफी, चलो यार इंडिया वाला मैच अगर ना भी मिले, बाकी कुछ मैचेस में आप फखर को नहीं रखोगे ऊपर. फखर हैज प्रूवन एक्सीलेंस, यू नो, ऑन द फील्ड इन दैट फॉर्मेट. And I mean, if you throw in Abdullah and Saim right now in a big event, who is going to calm them down, right? एक बंदा चाहिए था ना उनके साथ. मेरे लिहाज से तुमने नेम ऑन द टीम शीट वाली बात की है ना, सिर्फ दो बंदों की मेरी लाइनअप में ओडीआई गारंटीड थी. दो बंदों की सिर्फ, रिजवान और फखर. नसीम, आई डोंट नो एट दिस मोमेंट. फिटनेस अगर ठीक है तो हाँ यार. ऊपर से मतलब I am a little flabbergasted at how Rizwan did not push for Fakhar. I don't know, रिजवान की से होगी या नहीं, पता नहीं ना. यही तो हमें नहीं पता कि से किसकी कहाँ है, क्योंकि कप्तान की सिलेक्शन में तो है नहीं, तो तुम्हें लगता है कॉन्ट्रैक्ट्स में होगी. और हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे. बाय द वे, दिस इज आल्सो ऑन आवर एजेंडा टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर डायनामिक इन हायरार्की. लंबा पॉडकास्ट. ब्रेस योरसेल्व्स, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, और अगर आपको तप चढ़ रही है तो यू नो, हैव सम चॉकलेट और समथिंग. काम योरसेल्व्स डाउन बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ. इट्स अ टफ लेसन. नोमी तुम भी बैठ जाओ. नोमी बैठ जा. हां, बैठ जा नोमी, बहुत टाइम है. खैर, तो और एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन फखर? I don't know man, और तो कुछ नहीं बात करने वाली, बस यही है कि दुख बहुत हुआ है. हाँ, even if you didn't want to select him for these tours, you had to have him in the plans till the Champions Trophy at the very minimum, at the very least. Central contract से निकाल दिया bro. ना देते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये आकर बयान देते कि हमारे प्लान्स में है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो मैं फिर इतना ना तपता. मगर इन लोगों ने, like when I saw all of these न्यूज पीसेस कमिंग ऑन संडे, वाज इट राइट? तो संडे इन लोगों ने नहीं बख्शना. खुदा की कसम, मैं पूरा दिन काम करता रहा. आए दिन या आए हफ्ते कोई ना कोई संडे आता है जिसमें ये लोग ना कहते हैं कि नहीं तुम लोग छुट्टी क्यों ले रहे हो, आओ जरा इधर, हम देते हैं तुम्हें खबरें. पूरा हफ्ता काम करो और संडे को भी काम करो. और यार मैं इतना बर्नट आउट था ना, अभी भी काइंड ऑफ हूँ, कि मैंने कहा यार ये ना मैं आराम से सादी के साथ बैठ कर ना सारी एनालिसिस वगैरह करूंगा. आई डोंट वांट टू लुक टू डीप इनटू दिस राइट नाउ, बट वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी like a sore thumb was Fakhar's exclusion from the squads and from the central contract, and yeah, I'm still livid. I'm furious. अच्छा, and you should be too. अच्छा, नॉट रिटेन्ड की मैं बात कर देता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि कौन नहीं है. 2 सेकंड. ओके, कुछ और चीजें बात करनी है मैंने. आते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे. अच्छा, Mo Harris is in no team यार at all. वो टीम की बात करेंगे तो करेंगे ना, हारिस है ही नहीं किसी टीम में. तो करेंगे जब स्क्वाड्स की बात, तब हारिस पे आ जाएंगे.
चलो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मैं तो बताता हूँ किस तरह करो, ठीक है? पहले बताओ मिस आउट किसने की? मैं वही लिटरली नॉट रिटेन्ड बोला था मैंने। सॉरी फखर जमान, फखर जमान, इमाम, नवाज, हाँ वो नवाज का तो बनता ही था, ही हैड टू गो। इमाद, वो भी जाता है। राणा जी भी अब वी मूव्ड ऑन। हसन अली बनता है, या इफ्ती बनता है, हारिस, मोहारिस, तो बस आ गया ना वो कॉन्वर्सेशन में। सैफी भाई, ठीक है, वो तो ही इज ट्रांजिशनिंग इनटू हिज न्यू रोल एज मेंटोर। ठीक है, दहानी, he got picked for a squad though, so it's fine. Osama Mir moved on from him. I suppose so. They're like putting all their eggs in the Faisal Akram and Sufyan Mukim basket now, and I think it was time anyway. And Arafat as well, but he's not quite the same category. Not Mehran though. Yeah, no Mehran. And Zaman Khan. Yeah, Zaman has regressed also. मैंने देखा था उसको emerging Asia Cup में। यार एक यॉर्कर नहीं हो रहा था उससे यार, वो स्पेशलिटी उसकी क्या थी डेथ में। मो हारिस को जो एक्सक्लूड किया है ना, I don't understand this because अभी आपने उसको emerging का कप्तान भी बनाया था, ठीक है, I don't think he performed well. I think he was very poor, and even in the game that he scored a lot of runs, 70 start बहुत slow था, बहुत slow start, बहुत slow, ridiculously slow start, right? And I was like, what happened to him? Where did the original Mo Haris go, right? जो आकर मामा मेंटालिटी कहाँ गई? आप शुरू में 10 बॉलें क्यों ले रहे हो? ये तो बड़े लोग करते हैं इस मुल्क में, हमें तो ये इस चीज से दूर जाना था। और इसने खुद बोला भी था इंटरव्यू में कि 10 ball 30 is more valuable for me than 30 ball 40. What he did, 30 ball 40. Clearly things have gone south with Mo Haris again as far as the PCB is concerned. But I'd still keep him in category D. यार category D में आप रखते, आप क्या मैसेज दे रहे हो कि we're investing in you? No, we're not. We're investing in you? No, we're not. PCB will back a player to the hilt until they don't. And that don't wala part is drastic. It's overnight. मुझे समझ नहीं आती। We're backing you. We're not. ना बनाओ कप्तान। Yeah. कुछ नहीं कहना था हमने। कप्तान ना बनाओ और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दो, कुछ नहीं कहना था। कप्तान बनाया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उससे पहले वहाब रियाज के टेन्योर में ही वाज एक्स्ड। फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा था वो, सेकंड डिवीजन में जाके खेल रहा था वो। और यार आप दोनों को, फखर और हारिस को, गिवन देयर स्किल सेट, यू हैव टू कीप देम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट मैन। क्यों ना चाहो आप ये करना? वो इतनी यूनिक स्किल सेट लाकर दे रहे हैं आपको। मो हारिस की फॉर्म नहीं लगी हुई, ठीक है, और उसके स्पिन के खिलाफ बड़े मसले, एंड देयर हैव बीन सम रियली पुअर डिसमिसल्स, बट टेल मी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन दिस कंट्री, ठीक है, हु कैन अटेम्प्ट टू प्ले अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट? साउथ शकील। मैं जो बोलता हूँ ना कि हम बहुत ज़्यादा टिमिड हैं इन आवर अप्रोच, बोथ मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर्स एज अ होल नेशन, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है अपनी अप्रोच में। वो पीसीबी ने जाहिर कर दिया अपने पूरी सिलेक्शन से और पूरे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। मुझे ना अजद का मैसेज आया हुआ था। अजद हमारा बड़ा पक्का फैन है। लव यू अजद। लव यू। अपने ज़माने में कंटेंट वो भी बनाता था, बल्कि व्हेन आई स्टार्टेड क्रिकाजी डायरीज ही यूज्ड टू हैव हिज शो। ही सेड कि यार तुम और साथ तो नहीं हो सिलेक्शन कमेटी में, मुझे तो टीमें बड़ी पसंद आई। आई वाज लाइक अजद, wait for the podcast bro, because I don't agree with this sentiment at all. मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। कई जगहों पे आया भी है, ऐसी बात ऐसी नहीं, मतलब मिक्सचर है, मगर ये जो 2 exclusions है ना which have really hurt me, एक तो फखर की obvious है, और दूसरा like अभी तो आया था मो हारिस वापस प्लान्स में, फौरन ही निकल गया। मुझे स्क्वाड में ना होने से मसला नहीं है हारिस के, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुझे तो यार T20 स्क्वाड्स में भी चाहिए था वो। जिम्बाब्वे शायद ले जाता। अब आपने अगर डेवलपमेंट स्क्वाड्स भेजनी है तो उसको तो रखो। जिम्बाब्वे T20 स्क्वाड में तो होना चाहिए था यार, इतना तो होना ही चाहिए at the minimum, right? And I mean, I don't even understand what would like be the messaging to him. I don't know. आते हैं फुल फेथ देकर कप्तान बनाते हैं छोटी टीमों का, फिर कहते हैं यार जरा दफा हो जाओ, फिर लाते हैं, फिर कहते हैं सॉरी यार। So what's going on over here? I don't understand. And what you're doing is, you know, as a board, is आप एक अजीब किस्म की ना एनार्की पैदा कर रहे हो प्लेयर्स के अंदर। Bro, पूरा मुल्क एनार्की में है, और हमारा पोलराइज्ड मुल्क है ना ये। हमारा इंटीरियर मिनिस्टर is our PCB chairman, who is also the member of Senate. तो एनार्की कैसे एनार्की कैसे नहीं फैलेगी? फैलनी है भाई। अब आपने इतने बोल्ड डिसीजंस जो ले ली हैं, जिनकी कई जगहों पे सेंस बिल्कुल भी नहीं बनती। What message are you sending out to the fraternity of cricketers who you are administering? That's the right word? I don't know. Administrating. Administering? I have no idea. कुछ गिरा है। मुझे अब याद नहीं इन दोनों में से लफ्ज कौन सा ठीक है। Administrating. Yeah, that sounds right?
What sort of message are you sending to the players that you are administrating? That's the correct word, right? हाँ एडमिनिस्ट्रेटिंग ही है भाई. सादी तू समझ नहीं रहा, मैं पहले से कट ला रहा था. समझ आ गई मुझे. तो क्या कर? पहले से क्यों कट ला रहा है, क्या कर रहा है? हो गई वो बात इतनी लंबी. मुझे रिपीट करने दे एक दफा और फिर आगे चल, क्योंकि वो उस तरह कट आ जाएगा. And what sort of message are you sending to the players that you are administrating, right? I don't know, man. It's a complete shit show. Proper peak clownery, as people say. PCB. और मतलब अब क्या ही कह सकते हैं. अभी तो we haven't even gotten to the bones of this podcast yet. That's the scary part, right? अभी तो हम सिर्फ central contracts वगैरह पे आए हैं. And he's only talked about notable omissions. अभी तो आते हैं हम कैटेगरियों पे. मैं तो कहता हूँ इस तरह चलते हैं. D से स्टार्ट करें. कि न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड कौन से हैं? मैं कहता हूँ D से स्टार्ट कर. तो D में ही है ना न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड, और C में 2 है. अच्छा खैर, आमिर जमाल. Okay, बनता है. हसीबुल्लाह. So they've put a lot of faith in him, Hasibullah. yeah. Now he's a part of every single squad. Australia, Zimbabwe वाले tours पे T20 हो या ODI हो, Hasibullah है. And they're basically blooding a Rizwan replacement for the future. I don't mind that. I like it. At that same time, I don't know how he fits into teams, but चलो. वो देखेंगे. हाँ. कामरान गुलाम. ठीक है, obviously बनता ही है. खुरम शहजाद, मीर हमजा. All right. अब्बास अफरीदी. Interesting, because he has been quite bang average of late. मोहम्मद अली. He's been average as well. He's also been average, man. हुरैरा. इसको देखा ही नहीं. हाँ, हम कुछ कह ही नहीं सकते. इरफान नियाजी. या अब आपने इफ्ती रिप्लेसमेंट तो एक बनानी है ना, तो वही एक बनता है. और उस्मान खान. हाँ, उस्मान खान को रिवॉर्ड की, अच्छी बात है. ये न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड है और कैटेगरी डी में वसीम जूनियर भी है. शुक्र है. वैस जूनियर. मुझे लगा था कि वैस जूनियर बस फारिग हो गया फॉरएवर. कैटेगरी सी में आ जाते हैं, जिसमें 2 न्यूली एडेड हैं जिनको पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट मिला है. नोमी पॉइंट सी पे आ गए हैं यार. गुड यार. और सजुडॉन. साजिद का तो बनता ही है सी एट द वेरी लीस्ट. और नोमी पॉइंट का वो क्लॉज भी है ना कि सब्जेक्ट टू फिटनेस. जी व्हिच आई सपोज नोमी पॉइंट की अगर आप उम्र के हो तो दैट डजंट लाइक इट काइंड ऑफ डज मेक सेंस इफ आई एम बीइंग रियल. देन 2 डिमोशंस बी से सी में आई हैं. दैट इज शैडी. Okay. And Haris Rauf. So Shadab is still part of the centrally contracted player list. Yeah. So that just means that they're telling Shadab to go and play red ball right now. So फिर तो it makes complete sense, right? फिर तो yeah, it checks out. Sorry, I thought he wasn't part of the central contracted. अच्छा. हाँ, मुझे नहीं पता. नहीं था वो. तो कौन है दूसरा? एक Shadab है और Haris Rauf. हाँ, हारिस का सी में ही आना बनता है. कैटेगरी डी से सी में आए ये वाले प्लेयर्स. अबरार अहमद. Okay. साइम अयूब. Alright. सलमान अली आगा एंड सऊद शकील. और अब्दुल्ला शफीक पहले से एग्जिस्ट करता था. साउथ शकील स्टिल इन कैटेगरी सी. बी में होना चाहिए था लिस्ट. बी में डालते हैं उसको. सलमान ठीक है, मतलब आई वुड हैव हिम इन बी एज वेल, बट चलो कोई नहीं. और दूसरे कौन थे दोनों जो तुमने बोला? साइम एंड सलमान एंड अबरार. अबरार इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली ही इज गॉन थ्रू हेल राइट नाउ. ठीक है, एक तो बेचारा ही गॉट ओब्लिटरेटेड इन द फर्स्ट टेस्ट इन मुल्तान, फिर बीमार पड़ गया. Maybe there's a clause over here somewhere in the PCB when a player is sick, they can't just remove him. Maybe there's something like that. He moved up a grade. So maybe they're now thinking of him as a limited overs option. Maybe. Because Osama's nowhere to be seen, right? Squad में तो है ये ODI Zimbabwe वाली. ODIs वाली squad में है ना Zimbabwe की. Maybe तब तक वो कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ और फिर हमें कुछ कर दिखाओ. I'm happy that Abrar is still part of plans. Maybe टेस्ट क्रिकेट में he got found out, but I still feel कि ODI क्रिकेट में थोड़ा ट्राई तो करें उसे. हाँ. Don't just lose hope. और अब्दुल्ला शफीक भी कैटेगरी सी में. या उसका सी बनता है. कैटेगरी बी में आ जाते हैं. सीमो. Okay, that I don't understand. I do not understand how a fast bowler who is supposedly an all format fast bowler is a category B player. Supposedly है ना. But still, उसका तो बनता है कैट ए. शाहीन कैट ए है ना. शाहीन भी कैट बी है. Drop down a grade to cat B. हाँ, उसका I can see that. Performances have gone down. इस पे मैं आता हूँ. उसके बाद शान मसूद है who is subject to captaincy. Yeah, so I mean talk about I don't even know, man. यही तो था. This was what the Usman Samiuddin piece was about. When he said that क्या था? It's a great phrase. He said that glory is temporary and toxicity is permanent. And he singled out this Shan contract की clause to kind of make his point, and that is weird. अभी वो बेचारा जीता था सीरीज तो रैम्बो ने कोई कसर नहीं छोड़ी. ठीक है, वहां बेइज्जती हुई उसकी. फिर पीसीबी ने कहा कि वो वेल डन शान,
सॉरी बट यू नो सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। आप कप्तानी से हटे तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही हटे। नहीं, मुझे लगता है डाउनग्रेड कर देंगे, हटाएंगे नहीं। अच्छा, हाँ। Either way, it's a bit bizarre, and that's not what you do as a board. That is not how you instill confidence. That is how you make a player insecure. मतलब कॉन्फिडेंस तो देना ही नहीं है ना, छीन लेना है। हाँ। अभी रिजवान को जो कैप्टन बनाया उस पे भी ये कोई सेट टाइमलाइन नहीं है कि कब तक कैप्टन है। जस्ट बाय द वे ये मैं बता दूं। अच्छा, हाँ जी, वाकई, हाँ जी, ये है कि सीरीज बाय सीरीज जज करेंगे। आई स्वेयर टू गॉड। वाओ, इनका यही तो मसला है। वो अगला कह रहे हैं लंदन ओलंपिक्स या किसकी, टोक्यो, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 की बातें कर रहे हैं, और इधर तो उसको पीसीबी को पता ही नहीं कब तक कप्तान है वो। कम से कम आप बोलते यार कि चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान कप्तान है, कोई बयान तो दो आके। नहीं देते ना। हाँ, फखर पे बयान देना जरूर, क्या हाँ ट्वीट तो थी मगर फिटनेस नहीं सही, और अपने कप्तानों का कॉन्फिडेंस देते नहीं हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है तो you're gonna have to put your faith in some people. शान को अगर आपने यार आगे सोचना भी है कि पता नहीं शान साथ चलते कि नहीं चलते, you don't put an apparent thing in the clause, or sorry contract, an apparent clause, जो कि सीधी सीधी चीज साफ कर दे, जाहिर कर दे कि यार हाँ तुम कप्तानी से हटे तो तुम फारिग हो। यार जुलाई 1 2024 से लेके 30 जून 2025 तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जस्ट बाय द वे। अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते कि 30 जून 2025 तक तुम्हें एटलीस्ट कैटेगरी बी में रख रहे हैं। आपने शान को बता दिए, तलवार भी टांग दी, और आपने क्या कहते हैं, क्रिप्टिक तरीके से बता दिए कि यू फेल इन साउथ अफ्रीका एंड यू डन। And I mean, I made a case for that in the previous podcast. I said, I gave you 4 permutations. ठीक है? I said that if Pakistan lose terribly in South Africa and Shan doesn't score runs, then I am fine with moving on from Shan. But if Pakistan do all right and Shan gets runs, I keep him. If Pakistan win a test match and Shan doesn't get runs, I keep him. And if Pakistan win a test match and Shan gets runs, I obviously keep him. So एक permutation थी जिसमें मैं शान को काट रहा था। मैं वैसे ही रख रहा हूँ। तुम रख रहे हो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए? अनफेयर है फिर, साउथ अफ्रीका टूर पे तो नहीं जज करते। आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में हमें कि हाउ लॉन्ग अ रोप वुड यू गिव टू शान मसूद द टेस्ट कैप्टन, बिकॉज़ ही इज जस्ट वन अ सीरीज एंड अ बिग वन। इट वाज एन इनक्रेडिबल टर्न अराउंड। ही डिजर्व्स सम क्रेडिट फॉर दैट एज वेल। नो, आप आज तक साउथ अफ्रीका में सीरीज नहीं जीते। नहीं, आप 2 टेस्ट मैच जीते हो, हमने गिने थे लास्ट टाइम। एक वो डरबन वाला, शेबी वाला 90s में, तो और एक ये इंजी वाला हमारे बचपन में। तो मेरा मसला ये है ना, आप इस सीरीज पे उसकी कैप्टनसी से नहीं हटा सकते उसे। हाँ, मगर वेस्ट इंडीज वाली तो दो ना फिर। If the performances are really poor and Shan doesn't score runs, depends के then my rationale is कि एक अगली साइकिल से पहले, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो गया, फिर आप एक नए कप्तान को वो टाइम दे दो, वो 2 मैचेस दे दो। फेयर इनफ, लेकिन मैं कैप्टनसी के उससे एंगल से नहीं सोचूंगा। फिर मैं उस एंगल से सोचूंगा कि फिर नया बैटर को चांस दो। If Shan Masood is failing with the bat. And honestly, I feel like Shan might have to open in South Africa as well. Because बाबर को अगर टीम में वापस लाने तो वो फर्स्ट ड्रॉप पे ही आता है। हाँ, बाबर की बात कर दी तो वो कैटेगरी ए में है along with मोहम्मद रिजवान। अब मुझे मसला ये है कि शाहीन को ड्रॉप कर दिया, हालांकि शाहीन की फॉर्म बहुत बुरी है। सिमिलरली बाबर की भी फॉर्म बहुत बुरी है, तो उसे बाबर को अगर ये कैटेगरी बी में डालते तो that would have been the headline everywhere. They did not want that. लेकिन हाँ, they did not want that, लेकिन ज्यादती है या नहीं? शाहीन साथ थोड़ी सी है, बट देन अगेन शाहीन की रिग्रेशन इज मोर वरीसम देन बाबर। आई डोंट नो मैन, बाबर ने क्या किया यार? बाबर का ये है ना कि you at least think in theory that he's one good score away. शाहीन की तो नजर आ रही है। Maybe Shaheen is one good spell away. Is he? Because I don't know. we've seen isolated spells. I don't know. Ireland वाली गेम T20 वर्ल्ड कप में याद है? He looked like the Shaheen of old. तो मैं ODI वर्ल्ड कप में ले जाता हूँ, मैं बांग्लादेश वाली याद है? तो he looked like Shaheen of old. तो इस तरह तो हमने बाबर की भी चैंपियंस कप में PSL में सेंचुरियां देखी थी। देखी थी, कुछ नहीं किया। दोनों जगह सेंचुरी है, PSL में भी चैंपियंस कप, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम्हारी बात गलत नहीं है, बट आई फील लाइक यू नो, मुझे लगता है अगर डाउनग्रेड करना था तो दोनों को करना था, वरना नहीं करना। लकी फॉर बाबर आजम, आई सपोज ही लॉस्ट एंड येट ही वन। बात तुम्हारी ठीक है बिल्कुल कि दे डिडंट वांट टू मेक दिस द हेडलाइन, इसलिए उन्होंने नहीं किया। एब्सोल्युटली, ऑन प्रिंसिपल बनता था दोनों का जाना, या फिर दोनों का एक ही कैटेगरी में रहना, क्योंकि दोनों की रिग्रेशन। यार अब तुम उस एंगल से सोच रहे हो ना कि टीम के अंदरून सियासी हालात कैसे होंगे। बिल्कुल, बट if I am to argue or give you a counter argument, we don't know कि शाहीन का टेस्ट फ्यूचर है भी कि नहीं है। हाँ, समझ रहे हो? We don't know that. We don't know. He might just become a limited overs bowler. बाबर का टेस्ट Little birds, by the way, ये कहती रहती हैं बातें कि शाहीन टेस्ट क्रिकेट उतनी पसंद नहीं करता। मुझे बाबर आजम का बताओ ना, वो तो पसंद करते, वो क्यों नहीं स्कोर कर रहा? बाबर आजम का यार अभी देखो ना, साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट पे अब होपफुली उसको खिलाओगे, अगर ना खिलाओ तो पागल हो गए। अगर आप खिलाओगे तो पता चल जाएगा।
देखो Even if he scores 40s and 50s, that will be a step up because he can't even do that right now. 40 भी नहीं मारा वही तो मैं कह रहा हूँ, 40 भी नहीं हो रहे उससे, 50 तो दूर की बात है. 39 है ना उसका बेस्ट. यार 39 है या 41 है, I forget. मगर 42 तो नहीं है. सही है. 42 से ऊपर नहीं किया वो पिछली 18 टेस्ट में. हाँ. So I mean look, बाबर को आपने वैसे तो लॉन्गर रोप नहीं दी, मगर चलो कॉन्ट्रैक्ट्स में दे दी. शाहीन इज ए बिग क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी that's hovering over him right now on whether or not he'll ever be the same again. बैटर के लिए थोड़ा आसान है. True. ठीक है. He can maybe reinvent himself. How does a fast bowler fix his issues when clearly मेरा तो यही एनालिसिस है शाहीन के ऊपर कि you know brought him back into the team too quickly. I agree with you. Aggravate कर दी उसकी इंजरी by expediting his return. बहुत बड़ी जाती की है. बाकी लोग जितना भी कह लें, फ्रंट फुट, अजहर महमूद रिस्ट की बात कर ले, whatever, I feel it's a rehab issue. मेजरली है. It's the knee. It has to be the knee. घुटनों के मसले, गोडे का ही मसला है ना शाहीन का. गोडे का मसला बड़ा गंदा मसला है. कमर का ज्यादा बुरा है. हाँ, कमर is the worst probably for a fast bowler and a batter. Michael Clark, Mike Atherton, इनके करियर मुकाए हैं कमर ने इनकी. ठीक है. So yeah, I mean look, I'm fine with Babar getting Cat A and Shaheen getting Cat B. मुझे उतना वो मसला नहीं नजर आ रहा. But I do think that Naseem deserved Cat A. I agree. I have never understood how Naseem has always been Cat B or C. When you have a fast bowler who दुनिया जिसको मानती है कि ये जो है ना आपको एक जनरेशनल टाइप टैलेंट मिला हुआ है, लेकिन उसने वो प्रूव नहीं किया. यार इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है. इतनी बुरी नहीं है, मैं मानता हूँ. मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि स्पेल्स में उसकी बॉलिंग देखो तो बहुत अच्छी है. I think he's your best fast bowler right now. ये स्कोर कार्ड देख के फिर कर लेते. मैच देखो तो नसीम काफी जगह थ्रेटनिंग भी होता है, लेकिन वो विकेटें ठीक है नहीं. यार वो फॉल्स शॉट परसेंटेज अच्छी ड्रॉ कर रहा था. याद नहीं हमने पूरा एनालिसिस किया. वरुण एल्वकोंडा ने हमें ला कर दिया. लेकिन मुझे भी बहराम जो मसला है ना, मुझे भी लगता है नसीम का भी थोड़ा सा फिटनेस का इशू है. You think? वैसे हो भी सकता है. उसको भी एक आए दिन तोड़ते रहते हैं. मुझे लगता है अभी तक वो भी फुली रिकवर नहीं हुआ. जिस तरह वो रिदम में होता था ना, PSL में थोड़ा सा जल्दी आ गया था मुझे लगता है वापस. रिमेंबर? या आया तो था थोड़ा जल्दी. मगर पता नहीं, हमें नहीं पता ना, हम डॉक्टर थोड़ा. लेकिन मुझे लग रहा था. Either way, Naseem Shah for me was category A because I feel like he has so much to offer in all three formats. और कोई नहीं तो टेस्ट और वनडे तो मैं इसको खिलाऊं. कहीं पे नहीं खिलाना तो मैं T20 में इसको ना खिलाऊं. और मैं तो कहता हूं यार हम क्यों खेलते हैं bilateral T20s and bilateral T20s. There's no point. कोई फायदा ही नहीं. मैं तो तब से कह रहा हूं, मैंने literally I hung out with Richard Gould, okay, ECB का CEO or whatever in Multan. Whatever का क्या point है? I can't remember if he's chairman or CEO. अच्छा. तुम चेक कर लो. But Richard Gould is a very personable guy, a very open, candid sort of dude. And you know, उसको भी मैंने मैं बात ही भूल गया हूँ कि मेरी क्या हुई थी. हाँ, उसको मैंने आइडिया पिच किया था. CEO है. I pitched him the idea कि यार end bilateral T20s, have a Wimbledon style 2-tiered yearly competition, top 10, 10 to 20, everyone plays everyone, and then you go through semis and whatever. खत्म कर दो bilaterals, ये साल का रखो. All of these franchise players play in their leagues all year round to be fit enough and perform in that Wimbledon style competition. I feel like that's the only way to fix T20s. Only way तो नहीं है bro. पता नहीं. बाकी ये bilateral T20s तो वक्त जाया करने वाली बात है. मेरे लिहाज से फ्रेंचाइज लीग्स खेलें, जब T20s खेलने, और हर 2 साल बाद एक T20 वर्ल्ड कप करो. यार इस चीज के लिए कितनी विंडो चाहिए होगी आपको? 1.5 महीना. किस चीज के लिए? Everyone plays everyone and then semis and final. वो लंबा हो जाएगा. 1.5 महीना ना. Probably. 1.5 महीना निकल सकता है अगर आप फिर 8-9 महीने एलोकेट कर दो फ्रेंचाइज लीग्स को. मैं कहता हूँ हर साल होना भी नहीं चाहिए इस तरह का कोई टूर्नामेंट. यार मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं लगता नॉवेल्टी. वर्ल्ड कप खत्म कर दो T20. क्यों? It's just that kind of a format. I don't think so. I don't know. I mean, obviously, you guys will also feel a certain way. Saad has a differing opinion over here. मेरा एक फर्क है. आप बताओ क्या सोल्यूशन है? क्योंकि ये जो bilateral T20 bilateral का कोई फायदा नहीं है. ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही यूजलेस है. कोई फायदा नहीं है. लेकिन मेरा आइडिया ये है कि फ्रेंचाइज लीग्स खेलें ऑल ईयर राउंड, हर 2 साल बाद एक वर्ल्ड कप रख दो. क्या फर्क पड़ता है? ठीक है चलो, इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया. मुझे मेरा वाला बेहतर लगता है वैसे. मुझे मेरा वाला बेहतर लगता है. आप बताओ आपको कौन सा बेहतर लगता है? Anyway, that way you can kind of preserve the ODI World Cup as well, right? ODI because World you're taking the World Cup title away from T20. Doesn't matter, and you bro, can call it the International T20 Championship. अच्छा, तुमने इसने पूरा प्लान बताया. International T20 Championship. I don't agree with that. Richard Gould wasn't opposed to the idea. It's just that he doesn't have that say, right? He is the ECB. He is not the ICC or other boards who are more powerful. Or ICC.
वो Now. बोल चुका हूँ मैं. और ICC now. हाँ, और ICC now. और December 1st, starting December 1st. अच्छा जी, बहुत ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात नहीं होगी या कोई और ऐड करनी है? नहीं, यही है. नसीम इन कैट. तुम अग्री करते हो कि नसीम वो कैट होना चाहिए? हाँ, बेशक. बेराम, एक और इन्होंने बम फोड़ा मंडे को. हाँ, वो तो हाउ मेनी कितने मिनट हो गए नोमी यार? क्या 35-40 मिनट हो गए होंगे? ज्यादा ही हो गए. अब हमारे इस चीज पे ये हालात चल रहे हैं PCB के और पाकिस्तान क्रिकेट के. गैरी क्रिश्चियन साहब गए. या कर्स्टन जो है ना, वेल, तो मैं एक बात बताऊं. It was like a month back that I got this news कि he's wanting to leave and I was like चलो अभी तो नहीं बोल सकते. प्रीमेच्योर हो जाएगा, फिर बात ना हुई तो क्रेडिबिलिटी खराब भी हो जाएगी. मगर मुझे एक सोर्स ने बता दिया था ये कि Kirsten wants he wants to quit. He's on his way out. मुझे बहुत तरस आया, बेचारा महीना फैसलाबाद में गुजारा उसने. इन प्लेयर्स को जज किया. उसने चैंपियंस कप देखे फैसलाबाद में, अगले को सलमान बट के साथ बैठना पड़ा कमेंट्री बॉक्स में, ठीक है. और एक भी ODI नहीं उसने कोच किया पाकिस्तान को. लाया गया था उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और T20 वर्ल्ड कप के लिए, राइट? He was supposedly white ball coach. Supposedly तो नहीं, he was white ball coach and he has now resigned after or without coaching Pakistan in a single ODI. There's your stat, right? बाबर भी रिजाइन किया था ना ODI कैप्टेंसी से विदाउट. हाँ, बाबर also didn't captain in ODI again. सेकंड स्टेंट में. या खैर बाबर तो चलो we all agreed कि बनता था. कैरी कर्स्टन यार शुरू में ही मुझे आइडिया हो गया था कि तब ये. दूसरी तुम्हारी वाली बात है, महीना फैसलाबाद में भी गुजारा उसने, अच्छी खासी ख्वारी की. आई थिंक what probably broke his back or made him want to quit was the fact कि इन लोगों ने सारी पावर ले ली है कोच और कैप्टन से. They have basically, look, Jason Gillespie himself said in the press conference multiple times that he is now a match day strategist. Gary Kirsten probably didn't want to be a match day strategist. This is not the job he signed up for. Or how do you even sign a new white ball coach after this debacle? क्या आप किस बेसिस पे किसी को कन्विंस करोगे कि यहाँ आकर कोचिंग करे? मैं तो ना होता. कोई भी ना. मैं तो कहता नहीं भाई, जितने भी पैसे देने आप अपने पास रखो, मैंने नहीं. मैं खुश हूं भाई. क्या ये what a horrendous little stint. And I wouldn't blame Gary for any of this. Same है. या उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसका फैसला भी ठीक है. हाँ, सही है. यार देखो, get out while you can. काफी ज्यादा खबरें ये भी थी कि PCB is on the right. फैजान भाई ने ये बात की थी और तुमने फिर मुझे अभी ऑफ एयर बताया था. The information I've gathered from different sources and all of that is, which made sense to me, is कि गैरी कर्स्टन की कमिटमेंट 11 महीने की थी विद पाकिस्तान क्रिकेट. हाँ, आउट ऑफ अ ईयर. कि आपने 12 में से 11 महीने पाकिस्तान क्रिकेट को देने हैं. लेकिन जब उसको अब बताया गया है कि आपने सिर्फ आप मैच डे स्ट्रैटेजी के लिए ही काम आओगे और आपकी सिलेक्शन में कोई कॉल नहीं है स्क्वाड की और फिर प्लेइंग 11. हाँ, नो स्क्वाड सिलेक्शन से, नो प्लेइंग 11 से. सो व्हाट ही सेड वाज कि भाई फिर मुझे जब टूर हो तभी बुलाओ, मैं 11 महीने क्यों. वो 11 महीने क्यों दे अगर वो सिर्फ मैच डे स्ट्रैटेजिस्ट है? आई फील दैट्स फेयर. आई थिंक दैट वाज द इशू जो वहां से कर्स्टन के उससे हुआ था रेस. अभी तक ऑब्वियसली कंफर्मेशन नहीं है, बट दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, व्हिच मेक्स सेंस टू मी कि कर्स्टन या मैं भी हूं भाई, क्यों मैं पूरा टाइम लगाऊं जब मैं बैठ के क्या करूंगा. आई थिंक इट डेफिनेटली चेक्स आउट. करेगा वो होटल में बैठ के. I know Faizan bhai said that PCB is not in the wrong over here, but PCB is in the wrong in my opinion. आपने पावर छीन ली है कोच और कप्तान से. ये नौकरी है कोच और कप्तान की. गैरी कर्स्टन का एक पुराना ट्वीट रिसर्फेस हुआ था कि hire smart people so that they tell you how to you know do things. I'm paraphrasing. They use their intelligence to do their job, right? वो फैसले करें. आप तो सारे पावर ले रहे हो. अगले ने अगर सिर्फ मैच में जाकर बताना है कि ये हमारे गेम प्लान्स हैं, तो फिर तो मतलब that's a very reduced role and he didn't sign up for this. Neither did Jason Gillespie, honestly, and I have a very strong feeling that he'll be on his way out soon. लेकिन अभी तो वो कर रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में इंटरिम. अभी तो हाँ. So Jason Gillespie, we have confirmation that he will be white ball coach, or well, white ball match day strategist, and all format match day strategist. Interim for the time being. For the time being, because he'll be going to Australia and Zimbabwe. ऑस्ट्रेलिया में तो होना ही था ना. वो तो चलो उसका अपना घर ही है, ठीक है, और जिम्बाब्वे भी चला जाएगा. मगर point is that Jason Gillespie probably has thought कि यार चलो let's see how this goes. Even though मुझसे power छीन ली and I'm not happy, let's kind of ride the wave. Whereas Gary Kirsten probably said that fuck no, I want out. And he's not wrong over there. I back him.
मुझे तो लगता है ठीक किया उसने। अगर मुझे भी आप कुछ कहकर हायर करते हो, फिर आप कहते हैं देखिए यार गैरी कर्स्टन भाई चैंपियंस कप देख रहे हैं, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए हाईलाइट कर रहे हैं लोग, नोट डाउन कर रहे हैं नाम, फिर आप कह रहे हो कि यार ओ सॉरी गैरी भाई वो तो आपके पास तो कोई से नहीं है, आपकी नहीं सुननी। यार मेरा कभी कभार ना रूल तोड़ने का दिल चाहता है और गालियां देने का दिल चाहता है शो के ऊपर। केपी आए गैरी कर्स्टन की डिफेंस पे। अच्छा कह रहा है हाउ कैन पाकिस्तान क्रिकेट लूज गैरी कर्स्टन विद हिज रेज्यूमे इन कोचिंग, one step forward the last few weeks and 2 steps back today. Okay, so well, to be fair, stop doing it to yourselves, too much talent to keep this वही same old movie story whatever. KP ठीक है, same old KP. Look, गैरी कर्स्टन जब बना था ना कोच, तो तब भी I don't know if you guys caught that show or not, but we discussed this. शुरू में हमें बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट लगी थी, and then after doing some research and when I spoke to Javed about it, you know, रेड बॉल कैसे होना चाहिए था? नहीं, सामने ये आया था कि if you take India वाला stint out, there's not much to वाइड बॉल में ना, लेकिन और दूसरी चीज ये थी कि यू नो ही इज अ बिट ओल्ड स्कूल with his thought process, but none of that matters. What matters was, or what should have mattered, I suppose, is कि आप उसको एक extended run देते और उसको वही वाली जॉब देते जिसके लिए आपने उसको हायर किया था। अब आपने जो ये अदला बदली की है और you know आसमान तोड़े हैं और सारा कुछ, उससे गैरी कर्स्टन जो है वो डीमोटिवेट हुआ होगा। He probably was looking for a way out. अब देखो, फायर तो नहीं हुआ, वो रिजाइन किया उसने छोड़ी है नौकरी। He didn't go for the severance package basically, right? क्योंकि फायर होता तो severance package मिलता। I don't know behind the scenes क्या हुआ है, but I think he's well within his rights to, you know, call it quits because देखो where are we going? Where are we headed? कोई डायरेक्शन है? इन्होंने पैसे भी नहीं दे देते। It's a rudderless ship. आपकी जो जीत आई है वो लोग भूल भी चुके हैं क्योंकि आपने इतनी चीजें कर दी। यार कसम खुदा की, अभी टेस्ट मैच के पूरे दिन भी नहीं खत्म हुए थे। वाकई 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए, 3rd डे पे ये सब कुछ। मैंने लाहौर जाना था यार, मेरी शेरवानी की अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, अब मैंने वो पूरा ट्रिप डिले कर दी क्योंकि ये सारी चीजें हो गई और किसी ने तो बात करनी इन चीजों के बारे में। थोड़े बाल यूं कर लूं बाल yes. आजकल क्या फेस कार्ड रह गया भाई, अब क्या ही मैं देखूं अपने आप को, बेहतर हो गया। नहीं शक्ल नहीं, बाल बेहतर हो गया। टू मच फेस ब्रो, टू मच चीक। नहीं वैसे आज फिर भी तुम्हें टिंज ऑफ ब्लैक नजर आ रहा है। फिर भी मैं देख सक रहा हूं तुम्हें। कल बहुत मुश्किल था पॉडकास्ट करना। नहीं मैं घर जाता था तो मैं शीशा देखता था ना, I was like, no. लोगों के लिए देखना मुश्किल हो रहा था, कमेंट्स आए हुए थे, नहीं देखा जा रहा। मैंने कहा वी अंडरस्टैंड, ऑडियो सुन लो। एब्सोल्युटली गेट इट, मस्ट हैव बीन रियली डिस्ट्रैक्टिंग। किसी ने वैसे वो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में मुझे गालियां शालियां निकाली हुई थी, तो शेख को बोलो उसको तो निकाले। किसने निकाली हुई थी? कोई था बॉय, मैं बल्कि कर दूंगा मैसेज वहां पे, क्योंकि वो तो हम टॉलरेट नहीं करते। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आप भी हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं। जैसे होगा ये कि आप डिस्कॉर्ड में जानी ऑफ द पॉडकास्ट वाले चैनल में आ जाएंगे, जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं और भी हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ बातें कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि पेट्रियन के थ्रू हो सकता है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। वरना ईजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा बैंक अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है। मुझे या प्रोस्पोर्ट्स को DM कर दे, बेराम को ना करना, मुझे ना करना। वहाँ से मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा एंड यू कैन साइन अप फॉर 1500 पर मंथ। उसके अलावा बेराम अगर वो भी नहीं है तो इफ यू लिव अंडर अ रॉक, यू डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग। मैं और साद इस्लामाबाद में रहते हैं। E11 में हमारा मरकज में दफ्तर है और स्टूडियो है। मुंह पे मारो पैसे हमारे, 1500 रुपए आपको महीने के लिए जानी बना देंगे। और आप हमें ऑथेंटिक, अगर कोई भी स्पोर्ट की किसी भी टीम की जर्सी दे दो, ऑथेंटिक नॉट नॉक ऑफ, आपको 6 मंथ्स के लिए जानी बना देंगे। बट इट शुडंट बी अ पाकिस्तान जर्सी बिकॉज़ दे आर इजीली एक्सेसिबल। बाकी I'll keep this quick, ठीक है। I will encourage you to become a Jani because we are moving away from sensationalism. We are trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. हम आपका experience sport watching का enrich करना चाहते हैं through the chat and through the podcast. आप भी आकर हमारा enrich करें। बड़ी academic और learned community already वहाँ पे पहुंची हुई है and it's all intelligent cricket and sport discourse. So come and join us. No racism tolerated, no discrimination tolerated. सीधा बाहर हो आप उस तरह की चीज पे, misogyny पे भी बाहर हो। And just to reiterate, like I always do, ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते, ठीक है? These funds go towards making this podcast financially feasible. If it is a financial success, then we will be able to bring even more quality content to your screens. गलतियां हमसे होंगी, accountable भी रखेंगे अपने आप को, ownership भी लेंगे, but एक चीज आपको ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि as far as homework and preparation is concerned, we will leave no stone unturned और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सादी, how have I done for time? 45 seconds. All right then. बड़ा टाइम लगा यार। ये साथ मुझे रोज कहते हैं कि जानीस वाला सेगमेंट बड़ा लंबा हो जाता है, तो जरा स्पीडे मार। ब्रो पीछे बीट डालो, रैप है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं कहूँगा ये से सारी बातें करते होते दस्ती मुकाओस
अच्छा, तो बात हम कर रहे थे गैरी कर्स्टन की रेजिग्नेशन पे और जेसन गिलेस्पी हु गेव अस अ लॉट ऑफ मटेरियल, very material. Very significant material from his press conference where he was like, I have no say in selection, that's not my business anymore, I'm a match day strategist. Well, clearly he still believes in some players or something कि he's carried on. Maybe just another paycheck. Yeah, I mean पैसे तो मिल रहे होंगे उसको. कि जिम्बाब्वे टूर करो फिर निकलो. आप ये 2 टूर्स हमें दे दो और हम आपको इनके भी पैसे देते हैं, मगर कोई पता नहीं. तुम्हारी प्रेडिक्शन है ना कि आकिब भाई आ जाएंगे कोच. लेकिन अकॉर्डिंग टू फैजान भाई अगेन जियो पे उन्होंने स्टोरी भी की है ये कि आकिब जावेद इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द हेड कोच. Okay, but why is Aqib Javed pretending to be a selector when he is clearly something bigger than that? He is Mohsin Naqvi's right hand man right now. He is the Rob Key. ओ यार मुझे है कि नहीं? Exactly. Yeah. He wants that director तो बना दो फिर role. That's what Faizan Bhai said. वैसे तो I would have major reservations around that as well because as well as Aqib Javed has done in these 2 test matches with respect to war plans and strategy and all of that sort of stuff, I'm not particularly comfortable with him taking such a prominent position within Pakistan cricket. तुमने वो क्रिकइन्फो वाली रिपोर्ट पढ़ी? नहीं. जिसमें लिखा हुआ था, दानियाल का ही था शायद. अच्छा, दानियाल का था. आई एम प्रीटी श्योर उसका था. डू नॉट कोट मी ऑन दिस लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ऑन दिस. उस पे लिखा हुआ था कि जो मुल्तान वाला प्लान था ना रीयूज करने का पिच, दैट वाज Aleem Dar's plan. Yes, you told me this off air, and I feel like the Bhatta Fast guys covered this as well. क्योंकि उनकी तो मैंने वैसे वीडियो नहीं देखी मगर उनके टाइटल आया हुआ था और उसके अंदर अलीम डार का नाम था. So they might have brought this up. Look, if it was his idea to use or reuse the surface, then credit to him. लेकिन उसमें ये लिखा था ना सारा क्रेडिट जो है फिर आके भाई लेंगे. यार हमारा मसला पता है क्या है इस मुल्क का, और ये मैं कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, ये मैं टॉक स्पोर्ट वाले पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ. वी हैव दिस मिसाया कॉम्प्लेक्स कि एक नया हीरो आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा. और आजकल की दुनिया में ना पाकिस्तान क्रिकेट में वो नया हीरो बना हुआ है आकिब जावेद. स्नैप आउट ऑफ दिस माइंडसेट. You need structure, you need proper system, and if you follow those processes over an extended period of time, you will get continued success. इस तरह ये flash in the pan type चीजें होती रहेंगी. Success will be short lived और accidental at many times. जो कि अभी तक हमारा यही रहा है. ठीक है ना, यही हमारा, हम इसी में है कि आएगा कोई बचाएगा हमें. बस कर दो ये सोच. ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, इस मुल्क में ये मसला है. Quit the Messiah complex. अपना प्रोसेस सही करो भाई. प्रोसेसेस होने चाहिए. If you have a well-oiled machine, तो प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा. अगर आपकी मशीन ही टूटी हुई है और आप रोज कोई नया वो डाल देते हो गैजेट उसके अंदर और बोलते हो यार यही गैजेट है, यही गैजेट तो सब कुछ ठीक कर देगा. ये नहीं हो सकता. आकिब जावेद को एक तो आपने एम्पावर भी इतना कर दिया ना कि चलो उसने कुछ चीजें अगर ठीक भी की हैं तो कुछ चीजें वो भी गलत भी करेगा. एंड ही इज द सॉर्ट ऑफ गाय हु इज लाइक माय वे और द हाईवे, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड. यार आई एम बिट कन्फ्लिक्टेड ऑन दिस पार्ट. अच्छा, मैं काफी ज्यादा चीजें एग्री नहीं करता आगे जावेद से. मैं भी I'm saying this today even after the recent success that he's had. I'm not particularly confident in him. मुझे यही लगता है शॉर्ट लिव्ड है ये सब कुछ. मुझे डर ये है. होता ही यही है ना. It's the same movie or scene that keeps repeating itself in Pakistan cricket, and every single time Pakistan cricket fans and the board and everyone else is victim of making someone a messiah. This is not how teams are run. I नहीं होता टीम में, ठीक है. It is a team. सही है. देखो काफी ज्यादा लोग क्रेडिट कर रहे हैं आकिब जावेद को विद दिस स्ट्रेटजी. दो क्रेडिट उसको. और अगर अलीम दार ने रीयूज करने का फैसला किया था सरफेस को, उसको भी क्रेडिट दो. मैं ये नहीं कह रहा क्रेडिट मत दो. मैं ये कह रहा हूं कि ऑल ऑफ अ सडन आकिब जावेद इज नाउ नॉट द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी द वन हु विल फिक्स एवरीथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट. इट्स जस्ट अ फ्लॉड नोशन बाय डिजाइन. आकिब जावेद ने जो किया अच्छा किया. पिच का डिसीजन शायद उसका हो फिट गुड. लेकिन मुझे बात एक बताओ, कितने और लोग हैं हमारे अलावा, कितने ज्यादा और लोग हैं जो कह रहे थे कि स्पिन पिच बनाओ इंग्लैंड के खिलाफ. बहुत लोग कह रहे थे यार. मैंने लिटरली, हम दोनों ने प्रीव्यू में बात की है. हमने कहा था मैंने इसीलिए बोला हमारे अलावा. रैंक टर्नर हमने बोला था कि ना बनाओ, मगर आई डोंट थिंक यू सेड स्लो स्टिकी बोला था मैंने. और कितने लोगों ने बात की होगी? आप लोगों ने बात की होगी पहले खुद. Also Pakistan had rolled the dice plenty of times prior to this. Sense. You had gone for seamer friendly surfaces, you had gone for flag techs. रह क्या गया था? ठीक है. एक तीसरी चीज ही रह गई थी ना. चौथी चीज ये हो यार, a bit of everything in that surface for seamers, spinners and batters. वो एक चौथी permutation है. मेरे दिमाग में दो चीजें. Maybe that's what maybe Pakistan needs to go towards when they play Asian teams at home.
मेरे दिमाग में दो चीजें आती थी. एक आता था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज रेप्लिकेट कर लो विद सीमिंग विकेट्स, लेकिन हमारे सीमर्स वर डाउन. ऑल्सो उनके सीमर्स को आप गेम में क्यों ला रहे हो? एंड सेकंड वाज यूएई वाला टेम्पलेट कॉपी करो. एग्जैक्टली. This was a bit different than the UAE. मतलब टेम्पलेट ना, It was a turner. यूज योर स्पिनर्स. UAE में ना शुरू के 2-3 दिन नहीं स्पिन होती थी, बाद में होती थी. ठीक है, यहाँ पे पहले से ही हो रहा था, मगर कोई ऐसी सरफेस नहीं थी जो आप कहो कि यार ये तो अनप्लेएबल टाइप थी. हाँ, बात ये है ना कि या तो यूज योर स्पिनर्स या तो यूज योर पेसर्स. ठीक है, वो ठीक है, स्लो विकेट होती है, एक टर्नर होती है, वो एक अलग बात आ जाती है. बट द पॉइंट इज फ्लैट देखना, तो ये तो आई एम प्रीटी श्योर हर एक को पता होगा जो भी क्रिकेट कह चुके हैं यार. ये हम दोनों को छोड़ दे बेनाम, अभी अच्छा, हम नहीं है. आप अगर हो ना, वैसे तो अभी इंडिया भी हारी हुई है, मगर अगर इंडिया हो तो फिर मैं बोलूं कि हाँ यार, ऑपोजिशन की टीम के स्पिनर्स को गेम में लाना ही क्यों है? अश्विन और जडेजा तो विकेट ले ही लेंगे और बुमराह भी पड़ा हुआ है, हम थोड़ी फ्लैट टेक बना लेते हैं. वहां पे मुझे सेंस लगती है उस चीज. पड़ गई उन्हें पुट्ठी. नहीं, उनको फ्लैट टेक पे नहीं पड़ी उनको. पहली वाली वाज रिलेटिवली फ्लैट. यार, इट वाज सीमिंग एंड स्विमिंग एंड देयर वाज स्विमिंग कर रहे थे. इट वाज सीमिंग एंड स्विंगिंग एंड देयर वाज वेरिएबल बाउंस. लेकिन वो फर्स्ट सेशन में था ना. हां, और वो वेदर रिलेटेड भी था. उसके बाद फ्लैट आउट हो गई थी. खैर, अगर वो वेदर वाली चीजें ना होती तो शायद वो 46 पे आउट भी ना होते. ये भी तो है ना. और जो बॉल कर रही थी, हमने देखी है वो वीडियोस, वी हैव सीन द स्पेल्स, राइट? दैट वाज अनप्लेएबल. अच्छा, खैर वापस आ जा. मैं कह रहा हूं कि, और या साद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आकिब जावेद कोई डायमंड इन द रफ नहीं है जिसने ये चीज सोच ली जो और किसी ने सोची नहीं. मतलब कोई रेवोल्यूशनरी चीज तो नहीं थी. ऐसी कोई चीज नहीं थी. और आप क्या ही ट्राई कर सकते थे? सब कुछ तो कर लिया था. एक चीज पे मैं क्रेडिट देता हूँ, वो मुझे नहीं पता कि किसको जाता है, आकिब को जाता है, अलीम को जाता है, टोनी हेमिंग को जाता है, कि द वे दे प्रिपेयर्ड द पिचेस, दैट वाज अ बिट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. आई वुड से एटलीस्ट रावलपिंडी वाली सरफेस पे तो यू गिव टोनी हेमिंग द क्रेडिट. क्या पता आकिब ने बोला हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, क्यूरेटर तो वो है ना, आकिब ने बोला होगा कि मुझे इस तरह की पिच चाहिए, कैसे बन सकता है. क्या हाँ, वो उसको ना आइडिया आ रहा हो, तो मैं नहीं पता क्या कॉन्वर्सेशन क्या होगा. आकिब ने बोला यहाँ हीटर लगा दे, हो सकता है. मैं इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं किधर दूंगा क्रेडिट. आई थिंक हेमिंग नहीं बोला होगा कि एक ही तरीका है, लेकिन हाँ, उसकी जॉब है. बट यही तो हमें नहीं पता. Look, when you have this sort of one man runs the show sort of model, सब कुछ तो फिर वो सब कुछ वही मैन रन कर रहा होता है. We've seen this fail so many times in the past. Rambo. तो पता नहीं यार. when he became the coach and selector. मैं तो बड़ा uncomfortable. That was terrible, by the way. You can't have a coach as a selector because फिर players insecure ही रहेंगे नेट्स में कि यार हमने कोई गंदा खेला तो ये तो टीम से ही निकाल देगा. Anyway, यहाँ पे भी तो अब यही हो रहा है. आपने जो सिलेक्शन फकरी की है ना, ये जिसमें आपने कोच और कप्तान को कार्डी दिया है, आई डोंट नो हाउ दिस इज ए फीजिबल सोल्यूशन गोइंग इनटू द फ्यूचर. अभी तो ये होम सीरीज थी, अब ये क्या करोगे? असद शफीक आ रहा है ना, ही इज गोइंग टू द टीम और विद द टीम to Australia and Zimbabwe, and he will then apparently consult the coach and captain and decide the playing 11. This is such a flawed model. The coach and captain should have say in the playing 11. That's how all sport works, not just cricket. The fuck is this? Stupid. बेवकूफाना हरकतें हैं ये. Stupid. This is not radical. This is flat out. This is lunacy. हाँ, lunacy. It is lunacy. मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा था. शुक्र है मिल गया मुझे. पे मिल लगा था. और पीसीबी को क्या लगता है कि ये आए दिन इस तरह chaos ensue कर बस क्या रिजल्ट निकालते रहेंगे? वो तो मैं टीम को क्रेडिट दूंगा. ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंडीशंस और गेम प्लान्स माइट हैव बीन अलीम दार एंड आकिब जावेद, मगर एग्जीक्यूशन तो टीम की है ना. एग्जीक्यूशन के लिए उनको मार्क्स मिलेंगे. साजिद एंड नोमी पायन एंड साउद शकील एंड दीस गाइज मेड इट पॉसिबल. उनको क्रेडिट दो वो. ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप रोज कोई इस तरह ब्रेकिंग न्यूज देकर और सब कुछ शेक अप कर क्या रिजल्ट निकालते जाओगे? यू आर नॉट. ये दिस इज समथिंग दैट्स स्पेक्टेकुलर बिकॉज़ ऑफ द टीम दैट दे वर एबल टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स. आप लोगों को कुछ पता नहीं है यार. मैं तो कहता हूं भाई, और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि पीसीबी अगर कोई मार्वल का सुपर हीरो या विलन होती ना, वो लोकी होती, बिकॉज दे आर द मास्टर्स ऑफ chaos. एंड देन समवन रिस्पोंडेड टू मी सेइंग कि यार यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू लोकी. राइट, लोकी भी यार, आई एम सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, स्पॉइलर अलर्ट आगे कर दो, वो भी अच्छा हो गया. अब पीसीबी की तो वो आर्क ही नहीं आई, वो पुराना वाला लोकी चल रहे हैं. I don't even know यार, आई थी एक टाइम पे वैसे वसीम खान कह रहा मैं. या वो अच्छा है रहा था, नो डाउट. सिर्फ वसीम खान, वसीम खान, या that was nice. उसके बाद just you have basically set Pakistan up for even more chaos in the future because now the coach and captain, can we even hold them responsible anymore? नहीं होना चाहिए ना. we should be able to hold them responsible, मगर अब उनको किस मुंह से responsible hold करें? अब तो असद शफीक को करेंगे हम लोग. अब गिलिस्पी को अगर हटाते हो तो क्यों हटाओगे? और ये जो कह रहे हैं ना, will consult coach and captain,
इसने एंड में आकिब भाई को कॉल लगानी है और उनसे ही बात करनी है असद शफीक ने। आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो। असद शफीक, और अब तो आकिब भाई बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बीच में बिल्कुल नैकर्स के साथ। ही इज द राइट हैंड मैन, isn't he? So why are you pretending to be the selected dude? Just become that man then. आई थिंक ही वांट्स टू बी दैट मैन ना, तो हो जाएगा पॉइंट उस रोल में। लेकिन असद शफीक पे मैं क्या बोलूं यार, असद शफीक तो मुझे कभी भी नहीं इस तरह का लगा कि वो, I don't even know how much power Asad Shafiq and Azhar Ali have in that selection committee. लेकिन तो फिर वो जा क्यों रहा है? तो फिर आखिर जाहिर है उसको बोला होगा कि तू जा। असद शफीक वहां जाके फोन ही ना उठाए। यार देखो, सॉरी आगे भाई सो रहा था। it seems so idiotic that 3 लोग जो वहां होंगे, चलो डाल दो असद शफीक को इसके अंदर, कोच कैप्टन असद शफीक को सरफेस नजर आ रही होगी, रिसोर्सेज नजर आ रही होंगी, और फिर प्रॉब्ली कोई कॉल मिलेगी ना। इट्स सो स्टूपिड कि वो डिसीजन फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान से आएगा। होपफुली नॉट, बट दैट्स व्हाट माय ब्रेन टेल्स मी। वरना फिर क्यों, लाइक मैंने ये लिटरली उस वक्त सोचा था कि यार चलो अभी तो आप ये घर पे कर रहे हो, बाहर क्या करोगे? ये हाउ विल यू, लाइक अच्छा चलो अभी तो आप ओडीआई शोडीआई T20 खेल रहे हो, इट्स नॉट इवन दैट बिग अ डील। टेस्ट सीरीज आएगी साउथ अफ्रीका वाली, तब क्या करना है? आकिब जावेद, अलीम डार, सारे जाएंगे, अजहर अली सारे जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है आकिब जावेद जाएगा। कोई Still stupid. आकिब जावेद नहीं तो एक तो जाएगा। You trust your captain and coach to assess the situation and the conditions and all of those things and prepare or at least decide your playing 11. ठीक है, मैं कहता हूं यार आप squad selection से भी निकाल दो, हालांकि होना चाहिए उनको उसमें भी, they should be part of the selection committee for the squad as well. Playing 11 का तो आप वो वाली पावर नहीं ले सकते। फिर सही कहता है ना क्रिस्टन, उसका काम क्या था फिर? क्या था? 11 महीने क्यों देने उसे? मुझे पता, वो आ जाएगा मैच वाले दिन, मैच डे पे भी इनका क्या रोल होता है? वो सीरीज के स्टार्ट में आ जाएगा, सीरीज के एंड में चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं है उसका। This is unprecedented, I feel. We've never had match day strategists before. मुझे रोल पता करना है, जेडी पता करनी है, ये करते क्या है। गिलेस्पी का कोट याद है? कह रहा था कि I've got splinters in my ass by sitting on the fence. So maybe Kirsten wasn't a fan of splinters in his ass. Yeah. नहीं, मुझे पता I wouldn't be. क्या मैच स्ट्रेटजी क्या बनानी होगी? पता नहीं भाई। अगर प्लेइंग 11 दूसरों ने डिसाइड कर दी है तो वो स्ट्रेटजी काइंड ऑफ मेक्स इटसेल्फ, नो? तो फिर भाई थेरेपिस्ट रख लो जाके उनकी मेंटल गेम तैयार करे। गिलेस्पी क्या करेगा? गिलेस्पी सोच रहा होगा मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, मैं बना लेता हूं। fair enough. कर्स्टन ने कहा होगा नहीं भाई, I got better stuff to do. गिलेस्पी जितने पैसे से ले सकता है ना लो। किसी ने भी लिखा था they're going to make dizzy, very very dizzy. हां बेचारा, I think ये अपना अमार ज़हीर था। अमार ज़हीर ते यूनुस है का चैंपियन, यासिर ते शान मसूद के चैंपियन। शान मसूद शाटा ला, वो इस वक्त तो मेरे ख्याल से शाटा ही लानी पड़नी है जो हालात चल रहे हैं। Anyway, और क्या है? ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले लेना। मैं नेट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैर, what else can we even talk about? I think I feel like this is such a non-sustainable model that you will see even more drama in the near future. अब ये मुके नहीं है, वही मैं तो पहले ही हमने शो के स्टार्ट में बोला था कुछ ना कुछ हो गया होगा जब तक ये वीडियो पता नहीं, कोई पता नहीं। We don't know as of yet. But anyway, there are other things that happened. एक तो खैर फील्डिंग कोच की भी बात कर लो ना, मसरूर भाई। बहुत तारीफ सुनी है मसरूर भाई की हमेशा से। अभी भी डग आउट का पार्ट थे सीरीज में, बट ही वाजंट फील्डिंग कोच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज समथिंग एल्स। वेल, ही शुड बी फील्डिंग कोच, ही इज अ गुड वन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, एंड ही विल बी और ही इज गॉटन दीस असाइनमेंट्स, राइट? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ठीक है, गुड ऑन यू मसरूर भाई। फील्डिंग बेहतर करें टीम की, कांग्रेचुलेशंस। या मुबारकेशंस। हाय फखर, उसका ही था ना ये, मुबारकेशंस। दे ही ना पाए हम मुबारकेशंस। अच्छा, स्क्वाड पे आने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड की भी बात करनी है, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की भी और बात मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले जिम्बाब्वे की स्क्वाड की बात करें, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्क्वाड है। उस पे आने से पहले हाँ, रमीज राजा का भी एक रिस्पांस आया। या रैम्बो का रिस्पांस। एंड बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू हु मिस्ड इट, व्हिच आई फील इज नो वन, Rambo had an absolute howler of a series in broadcasting and commentary. I can't even count the instances. Called game early, right? वो तीसरी इनिंग्स के बाद ही पाकिस्तान को जिता दिया था। वो तो चलो किसी से भी आई गेस गलती हो ही सकती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। नहीं हो सकता। Not if it's your job. फिर यार Rambo made this bizarre statement of how Babar Azam is important to sell Pakistan cricket. Like marketing angle से बड़ा जरूरी है। Winning does that, not an individual. ऐसी टीम बनाओ कि वो हारे ना तो फिर खुद ही फैंस आ जाए। When a team is winning, it sells itself. You don't need any individual, and an individual can never be bigger than the team. So that was an absolutely bizarre statement. बिल्कुल ही बेवकूफाना, ठीक है। उसके अलावा फिर शान मसूद को जो डिसरिस्पेक्ट किया,
6 losses वाली चीज, and then also वो नोमी पायंट को anemic बोल दिया था, शान को बता रहे, he wasn't asking him about a shot, he was telling him कि ये करो. So Rambo ने बोला एक और चीज बोली है, वो भी तुमने lemons, fruits और vegetables, वो तो I am very capable of saying something like that. वो पिछले टेस्ट में थी ना. इस टेस्ट में उसने इंडिया पे भी एक जाइब मारा है. अच्छा. 46 ऑल आउट पे. अच्छा. कहता है कि पता नहीं किसने उसे बताया कि इंडिया बोल्ड आउट फॉर 46, so he's kept that as his ringtone. Oh. Yeah, on that's commentary. Not classy. Not at all. And you expect Rambo to be classy. तभी तो मैं इतना heartbroken हूँ Rambo को, क्योंकि you grow up idolizing someone and looking up to someone, and then they go and butcher their legacy like he has. But anyway, he responded to all of these things. Not all of these things, to the Shan stuff. मुझे मजा नहीं आया उस रिस्पॉन्स का. सबसे पहली तो बात है, he kept saying कि मेरे बच्चे जैसा है. तो यार अगर मेरा एक्चुअल बच्चा भी हो ना वहाँ पे उस सीट में, और मैं वहाँ पे रैम्बो वाली जगह पे हूँ, तो आई वुड कीप इट थॉरली प्रोफेशनल, बिकॉज दैट्स व्हाट द जॉब डिमांड्स. ये जुगते शुगते लगाने वाली जगह नहीं है. सही है. एंड यू कैन टेल अ प्लेयर व्हाट टू डू, यू कैन आस्क देम अबाउट इट, यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू आस्क देम टफ क्वेश्चंस. एक तरीका होता है. रैम्बो की टोन जो थी ना, वो नीचा दिखा रही थी शान. कॉन्डिसेंडिंग टोन थी भाई. इट वाज कॉन्डिसेंडिंग. सो दैट्स व्हाट आई हैव एन इशू विद. हाँ, पूछ बेशक हक है उसका पूछना कि 6 मैचेस की लॉस क्यों आई. If anything, man, मुश्किल सवाल पूछना तो is a part of this job. You need to phrase it better, ना. Absolutely. You're taking jibes at him जिस तरह इंडिया पे लिए, मतलब क्या हो गया. Tonality is literally half the game when you are in our business. And if अच्छा, लोग ये बात समझते नहीं. वो और कंटेंट देखते हैं. Anyway, so I personally believe that tone is very important, and that's where Rambo kind of screwed up. And he could have said these things to Shan off air. उस पॉइंट पे आकर यार आप उससे उस मैच की बात कर लो, सीरीज की बात कर लो. आप ये पूछ लो यार, Shan 6 losses in a row in Test cricket as Test captain must have taken a toll on you. How did you bounce back mentally from that? That was a fair question. बस. Right? वो गलती की, फिर यार इस तरह किसी को अनीमिक शनीमिक तो नहीं कहना चाहिए. ऊपर से मुझे ये भी बड़ी तब चढ़ी थी यार, बार बार साजिद खान को सब बोल रहे हैं कि आप तो डरा रहे हैं हमें. क्या कर रहे हो यार? वो बार बार जवाब दे रहे कि अल्लाह मियां ने मुझे यही दी है शक्ल, ये वो. I even said this in the last podcast. I told the story कि प्रेशर एंड हुआ आखिरी, मैं भागा हूँ उसके पास कि ये एलिवेटर में ना घुस जाए. I told साजिद के जैसे हो बिल्कुल ठीक हो, लुक भी पसंद है हमें, सब कुछ पसंद है, आप बदलना मत कुछ. मैंने उसका हाथ मिलाया. I was very happy. Someone needed to say that to him because no one was saying that to him, right? It was so embarrassing at one point. And we've talked about the shiny bald head, the fuck off mustache, twirly mustache, and crazy those eyes. you know crazy eyes, but we love that about him. हम तो वो मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें तो वो पसंद आया कैरेक्टर कि यार वो खून निकल रहा है अगले का, हिला नहीं, didn't even flinch. What a warrior. पाकिस्तान क्रिकेट needs these sort of characters. आप उसको dissuade कर रहे हो. अच्छा, तुम कहां पहुंच आप उसको कॉन्शियस कर रहे हो. तुम कहां पहुंच. रमीज ने भी तो एक तरह से कोशिश तो कॉन्शियस करने की है ना. रमीज का रिस्पॉन्स तो बताओ. रैम्बो का रिस्पॉन्स ये था कि मेरे बेटे जैसे है और हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, और मैं चेयरमैन भी था. शान को तो मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ. सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो आपको नीचा खींचते हैं, और ये हमेशा होता है. वो वैसे थोड़ा सा होता भी है. वो तो होता है. जब भी आप फेमस हो जाते हो तो दे स्टार्ट पुलिंग योर लेग. There is a time and a place to have certain conversations. You could have had these conversations with Shan in private. This does not look good on broadcast. It looks disrespectful. It was very uncalled for, very unnecessary. You could have done without it. No two ways about it. बाकी वो जो sellable वाला पूरा narrative है, वो तो I don't even want to go there again because it's that stupid. और उसके बाद जो response है, एटलीस्ट एक अपॉलॉजी कर देते यार. I shouldn't have done that. Yeah, so own up, right? I could have phrased it better. अभी यार जो मैंने डकेट से सवाल पूछा था, मुझे बड़े लोगों ने बोला, और मैंने बोला ऑन एयर भी कई दफा बोला है कि यार I definitely could have phrased it better rather than saying कि you couldn't buy a run which was wrong. I could have said that you struggled. इतनी सी बात करनी थी ना मैंने. बस ये चेंज था. बाकी तो मेरा पूरा सवाल फर्क था. It was talking about his transformation. And it wasn't the worst blunder in the world, but we can always look back and kind of introspect and rectify for the future. कि हम किस तरह improve कर सकते हैं. Exactly. Because इस गेम में आपने क्या करना है. आपने तो बोला कि मेरे खिलाफ कोई पता नहीं लोग वैसे ही प्रोपेगेंडा बचा रहे हैं और कोई मैंने गलत चीज नहीं की. ये नहीं चलता. ऊपर से he also threw in one of those things कि ये लोग जो लिखते रहते हैं, इन लोगों ने कभी क्रिकेट नहीं खेली. यार क्या बोलूं मैं, क्या ही बोलूं. Some of the best writers of cricket are not cricketers. Some of the best analysts are not cricketers. Just by the way, you don't necessarily have to be a cricketer to have a good cricketing acumen. And you've played cricket, you've captained Pakistan, and you still do not know the stats. Yeah, you don't do your homework. आपको domestic cricket के cricketers का नहीं पता पाकिस्तान के. That's the truth, bro.
तो आई एम सॉरी, ये वाली बात तो बहुत ही ऑफ है। अगर आप किसी चीज पे अपना टाइम लगा रहे हो और उसको अपना करियर बना रहे हो, जिस तरह हम बना रहे हैं, मतलब 24 घंटे क्या होता है, स्पोर्ट्स, क्रिकेट स्पोर्ट्स, ये लिखना है, ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, आप कहते हो जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो ना, उसको absorb कर रिटेन करो। That's the challenge. Honestly, I can not stress this enough. साद से भी पूछ लो, मुझसे पूछ लो, कोई और ये काम कर रहा हो यार, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिटेंशन। क्या क्या याद रख सकते हैं? अब किसी ने लिखा हुआ था कि you butchered that Baz McCullum quote. I did butcher it क्योंकि मुझे याद नहीं था कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे उसके। वही 1000 कट से जो सऊद शकील ने हमें मारा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसकी जिस्ट यही थी कि उसने इतने सिंगल्स लिए कि हम वहीं पे डिफ्लेट हो गए। एग्जैक्टली, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक किल्ड बेसबॉल एट दैट पॉइंट। सो हो जाता है यार, यहाँ पे बैठो और जब सिर्फ आपने पॉइंट्स लिखे हो ना कि किस चीज पे बात करना है, तो इट्स डिफिकल्ट टू रिटेन, लेकिन वी डू आवर बेस्ट टू ट्राई आवर बेस्ट रिटेन इंफॉर्मेशन। People who have the top job should do their due diligence as well. लिख लो notes, and it's definitely not a good look when you come out and defend yourself and don't take ownership. Have you seen that video जो पीटर ड्रूरी अपना पूरा मैच डे का? हाँ भाई, वो होता है कमेंटेटर, वो होता है फिर कमेंटेटर। वाकई इयन बिशप से पूछो, हर अली रजा की बातें पता हो यार, उसे तुम्हें पता नहीं होना अली रजा कौन है। कितनी तस्वीरें देख चुका हूं मैं बिश की, where he's sitting with the stats guys and stuff, and he's just trying to enhance his own quality of work. Bro, विमेंस क्रिकेट देख लो, मेंस क्रिकेट देख लो, पाकिस्तान के मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट का पता होता है इयन बिशप को। It's a constant journey where you have to continue to upskill and the learning never stops. Whereas with Rambo, I feel like he is in that position where he's like, no one should be able to question me. I've done enough to prove myself, और मैं जैसा हूँ वैसा ही। वो उस वाले पॉइंट पे आ गया। But look, it's really sad the way that his career has declined, because I will go on record and say this again, that he was one of my heroes growing up. I idolized guys like Rambo, Mike Atherton, Nasir Hussain, and Bumble before he said stuff. Mark Nicholas, these were my guys, right? आप Richie Benaud नहीं था? थोड़ा बहुत। I wanted Bill Lowry. I like Bill Lowry. I wanted to grow up and become these people. And when that happens to a hero of yours, when they literally self-sabotage their self-sabotage, क्या कर रहा हूँ मैं? Self-sabotage their career. That was me. In that fashion, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, shooting yourself in the foot. I mean, what can you even say? It's just really sad. And I mean, it should be criticized. Yeah. ठीक है? होनी चाहिए इस पे बात, और तभी हमने को 10 मिनट जाया कर दिए। Yeah. अच्छा, और तो कुछ नहीं रह गया। कोई बात की थी रैम्बो ने? I don't remember. 4-5 बातें तो यार। हाँ, but he was quite salty in the video as well. वो एक कोई अच्छी जगह से नहीं आ रही थी। ना, not at all. उसके अलावा और कोई बात नहीं रहेगी, स्क्वाड्स ही रहेगी मुझे लगता है। Squads. And I want you to talk about Zimbabwe first, because their development squads will end with Australia, because I want to talk a bit about the Australian squads as well. मेरे पास जिम्बाब्वे का स्क्वाड नहीं है तुम्हारे पास? नहीं जिम्बाब्वे पता है मुझे। तुम्हारे पास स्क्वाड क्यों? मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तंग कर रहा हूं, कंफ्यूजमेंट पैदा कर रहे हो तुम। थोड़ा सा तो तंग। Let me just give people an overview. So we will be discussing Zimbabwe squad first. Let me sneeze. नहीं आई, छींक नहीं आई, अब आ जाएगी। All right. So we will be discussing Zimbabwe की, Bless you. पाकिस्तान की जो स्क्वाड है Zimbabwe टूर के लिए, ODI T20 की डेवलपमेंट स्क्वाड्स, we'll be discussing them first. फिर हम ऑस्ट्रेलिया वाली ODI और T20 स्क्वाड्स डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की। We want to touch a bit on Australia squads as well. क्योंकि यार प्रीव्यू का टाइम है नहीं। यही है प्रीव्यू, समझो बस यही एंड में प्रीव्यू आ गया। एनजी है, अब रिव्यू करेंगे। एनजी आएगा। नहीं। ए होइएगा। अच्छा, आज मैं जीत गया हूँ तुमसे पंजाबी वॉर्स में। अच्छा, शर्त लगा रहे हो मेरे साथ? नहीं भाई, तुम तो एक दफा मैं एक साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। आई नो हम फिर टेंजेंट पे जा रहे हैं, बट साद को कॉल आई घर से, और सादी ने फुल पंजाबी बोली है और मेरी फट गई। नानी थी मेरी। मैंने कहा यार सादी तुझे पंजाबी आती है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा शिट यार, मतलब मुझे 1-2 फ्रेजेस आते हैं, बट आई कैंट मैं उस फ्लो में नहीं बोल सकता। मेरी पंजाबी उर्दू लगती है यार। मैं नानी के साथ सिर्फ पंजाबी बोलता हूँ, वरना मुझे नहीं आती। नानी के साथ बोलो फ्लो में निकल जाती है। बड़ी तू फ्लो में बोल रहा है। अच्छा जी। जिम्बाब्वे, I'll give you reactions when you say other names. Okay. ODI स्क्वाड पे पहले आते हैं पाकिस्तान का जो स्क्वाड है। आमिर जमाल। Okay, I like that. अब्दुल्ला शफीक। Fine with it. अबरार अहमद। Interesting that he's gotten this series, because बाकी जो 4 सीरीज है उनमें से सिर्फ यही वाली मिली उसको। I think this is it. This is not it, but this is a series that he really needs to perform in. हाँ वही। This is it for him. I would start him. अच्छा। अहमद दानियाल। He's been rewarded, hasn't he, for his Champions Cup performances, और डोले शोले बना कर है boy। देखा है मैंने।
The forgotten Kalandar, Yeah. Ahmed Danial. seems like ये सिलेक्शन कमेटी में अगर आकिब भाई हैं तो अहमद दानियाल और वैसे पता है गलत बात नहीं की तुमने यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने भी मसाला छेड़ दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ हम सेंसेशनलिज्म से दूर जा रहे हैं, तुम मसाले छिड़क रहे हो उधर, मसाला बे बने हुए हो। फैसल अकरम ठीक है, टाइम टू ब्लड सम न्यू स्पिनर्स, फाइन विद दैट। नहीं जिम्बाब्वे के लिए तो परफेक्ट है। हारिस रऊफ is made to every single squad. I feel like this is it for him. If he doesn't perform in these 4 series, then it might be game over for Haris Rauf. हसीबुल्लाह He's also been selected in all squads. और लॉजिक यही होगा कि अब यार एक फ्यूचर कीपर भी ब्लड करना है, ठीक है। I don't know how he fits into the team, but ठीक है, वो देख लेंगे। कामरान गुलाम, कामी जी, ठीक है। बाबर नहीं है ना स्क्वाड में, तो कामी जी करें फर्स्ट ड्रॉप पे बैटिंग। हसनैन शुक्र है या ये भी सारी में स्क्वाड्स में है ना? नहीं देखना पड़ेगा। आई थिंक है सारियों में, और होना भी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया T20 में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया T20 में नहीं है। है। God damn! अच्छा जी, रिजू कप्तान, ठीक है। हाँ, ODIs में सही है। इरफान खान न्याजी, श्योर, टाइम टू ब्लड हिम एज वेल। वही मैं कह रहा हूँ, इफ्ती से अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं तो कोई नया इफ्ती चाहिए। अल्लाह ना करे। सयाम अयूब, सयाम या सैम? सयाम अयूब, वकार यूनिस सयाम बोल देता है। सैम अयूब जो है ना, या सयाम अयूब, he's made the ODI squads but no T20 squads, and that's flat out stupid for me as well. सलू आगा, या होना ही था वाइस कप्तान। दहानी चुनरिया, ठीक है, दहानी को भी एक सीरीज देनी थी। मैं चाह रहा था इसको एक सीरीज में, और जिम्बाब्वे में मुझे लगता है अच्छा करेगा। हाँ, hit the deck hard. एंड तैयब ताहिर, I don't know. Don't ask me. I also don't know what to say to that. ठीक है, Tayyib Tahir has done all right. Is he my favorite player? No. But okay. मतलब जरा इसकी एक टीम बनाए अब ODI स्क्वाड की। क्या ये डेवलपमेंट ODI टीम खेलेगी जिम्बाब्वे में? कराओ ओपनिंग साइम अयूब से एंड अब्दुल्ला शफीक। कामी जी आ गए फर्स्ट ड्रॉप। हाँ, हसीबुल्लाह भी हो सकता है फर्स्ट ड्रॉप। हसीबुल्लाह भी हो सकता है, but I think कामी जी deserves it. KG चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस थी, उसको दे दो ये। रिजवान 2 down पे रिजवान। सलू आगा at 5. It's time that he starts batting at 5 in ODIs, I feel. इरफान खान न्याजी 6. अराफात नहीं है ना स्क्वाड में? नहीं। अच्छा, इस वाली में नहीं है अराफात, ऑस्ट्रेलिया वाली में है। कुछ समझ नहीं आई यार, क्या बकवास, बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। ये तो मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था सादी। अगर 6 पे इरफान खान न्याजी है, हाँ नहीं 5 पे सलू आगा, 6 पे इरफान खान न्याजी, 7 आमिर जमाल। ये पता क्या करेंगे? ये 5 पे डालेंगे तैयब ताहिर को, ये 6 पे डालेंगे सलमान अली आगा को, और ये 7 पे डालेंगे इरफान खान न्याजी को, और फिर आप देख रहे होगे 10 ओवर कहां से निकालने। नहीं ये नहीं सल्लू आगा और साइम कराएंगे 10 ओवर। फिर नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, बंदा नहीं है। अच्छा, फिर वापस जरा रिवाइज्ड स्टार्टिंग 11। सयाम अयूब, सयाम एंड अब्दुल्ला KG, रिजू। KG नहीं, कामी जी बोला करो उसे। KG रबाडा ऑलरेडी है। Yeah, I don't like it when people call Karen Pollard KP. कामरान गुलाम, जैसे मैं इधर ऐसे ही निकनेम पुलिस लगा हूँ, बोलो जो बोलना। कामी जी, रिजू, यस, क्या 4 पे था? हाँ, रिजू 4 पे था, सलू आगा 5 पे रखा था हमने, और न्याजी 6, जमाल 7 है इसमें। जमाल, हाँ, जमाल 7, and then you probably go to अबरार 8, दानी 9, हसनैन 10, हारिस रऊफ या अहमद दानियाल 11। नो फैसल अकरम, अबरार या फैसल, अबरार या फैसल रखो उसके अंदर। यही है, ठीक है, मतलब बेहतर हो सकती थी। आई वांटेड मोहम्मद हारिस इन देयर। ODI बेशक नहीं वो आ जाता ना उस बैटिंग पोजीशन। आई वांटेड अराफात क्यों नहीं है? I wanted अराफात इन अराफात का बनता था। आपने हर स्क्वाड में सिलेक्ट किया सिवाय ODI स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे। आई डोंट नो, doesn't add up. अराफात का बनता था, जहां डैडी का बनता था, वो भी सिर्फ T20 स्क्वाड्स में, ODI में नहीं है। जबकि आपको उसने अभी चैंपियंस कप में कर दिखाया, न्यू बॉल भी कर दिखाई है। इतना बड़ा वैल्यू ऐड हो सकता था वो, और आप अभी ब्लड कर सकते थे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज जिम्बाब्वे जाना चाहिए था। हाँ, अच्छा, T20 स्क्वाड पे आज जिम्बाब्वे की, आई डोंट नो, आज बहुत चीजें हो रही हैं। अहमद दानियाल, हाँ, तो मैं बड़ा वैसे, अच्छा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऑफ एयर अहमद दानियाल की बात हुई तो सादी बोलता है मुझे, आई लाइक हिम। आई वाज लाइक, सादी What's going on over there? He's like, नहीं यार, बॉय ने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, इसका टिड होता था, अब इसके पता नहीं डोले हैं, और बॉलिंग अच्छी कराई है चैंपियंस कप में यार। ये कोई पता नहीं है आकिब भाई ने सादी को पैसे शैसे खिलाए यार, तुम आकर ये कसम से ये मान जाएंगे, ये सार्काज़म नहीं कैच करेंगे, प्लीज ये कहेंगे यही हो रहा है।
इतनी मैंने बातें सुना दी आके भाई को, अगर पैसे मिल रहे होते नहीं मिलने थे अब। अच्छा, अहमद दानियाल, ठीक है, रफात मिनहास, ऑलराइट, शुक्र, हारिस राउफ, हाँ, रैकेट राउफ, हसीबुल्ला, ऑलराइट, जहां डैडी, शुक्र है, अब्बास अफरीदी. Yeah, now Abbas Afridi has been pretty bad of late. I don't know if you guys bang average watched the Emerging Asia Cup, but that didn't board or instill you with a lot of confidence. Bang average. He goes for a lot of runs. और मैं कई बात पहले भी कर चुका हूँ कि I like him. I think he is a developing cricketer and you could really develop into something special. मार छार भी लेता है, छक्के मार लेता है. मगर अगर तो Abbas Afridi की विकेटें नहीं ले रहा तो क्या विकेट्स करना? ड्राई अप कर जाती है तो नॉवेल्टी मुक जाती है. देश पांडे जो है ना वो बेहतर हो गया. ठीक है, अब्बास अफरीदी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ देश पांडेज बुक. हर देश का पांडे, देश पांडे. और इकोनॉमी बेहतर करो यार. या अच्छा, हाँ, हसनैन, ठीक है, हसनैन ने तो ना था. इरफान खान नियाजी, हल सिर्फ इरफान नियाजी. उमैर बिन यूसुफ. कैन वी पॉज हियर ऑन उमैर बिन यूसुफ? कट कर दिए हुए ना करी. नहीं ना करी. उमैर बिन यूसुफ की मैंने भी वैसे पहले कई दफा मैं पॉडकास्ट पे आकर बोल चुका हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड द हाइप अराउंड हिम. चौके शौके अच्छे मारता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटर है, बट द आउटपुट इजंट रियली देयर. लुक, T20 में मैंने उसको भी, एंड आई नो यू विल डिसएग्री, अभी उसको मैंने इमर्जिंग में जब देखा था ना तो ये वो अभिषेक शर्मा टाइप बैटिंग कर रहा था. 31 and 13 deliveries. At least he was attempting it. I think दो थे सारे. दो मैच. Pretty sure दो मैच थे. जानी दो मैच थे. एक मैच था. Pretty sure दो मैच थे. अच्छा, एक मैच था यार, बता रहा हूँ तुझे मैं देखूंगा. एक तुम मैच बोलो में बोलो. इसने 4-5 चौके मारे और आउट हुआ. और एक मैच में आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई चेक्ड द स्कोर कार्ड एंड ही वाज 31 of 13. वो ओपन जिसमें If he is going to attempt to become Pakistan cricket's Travis Head or Abhishek Sharma, I am for it. Then open the batting with him. But I feel like there were other people who were deserving of this spot ahead of him. We might be proven wrong. He's a very attractive bat. शॉटे वोटे अच्छी हैं इसकी. वो एजाज बड़ा फैन है इसका, पाक पैशन वाला. अच्छा, इसमें 68 और 46 भी बता तो रहा हूँ. 68 और 46 में ये एक पॉइंट में 31 of 13 ही था. आई थिंक मैं वो मिस कर गया हूँ. ये क्या है? बता रहा हूँ ना तुम्हें मैं यार. मैं सुन लूँ. सुन ले हो तुम. 21 of 11. इमर्जिंग में उसने हैदर अली ने भी छिके चुके मारे हैं बाद में फिर आके. इवन दो ही स्टार्टेड ऑफ रियली पोरली. हैदर अली की बात ना करो. हाँ, वो स्क्वाड्स में भी किसी वजह से ही नहीं है. तो उमैर बिन यूसुफ की जो मैंने कुछ बैटिंग देखी है ना, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि मे बी दे ट्राइंग टू मेक हिम एन आउट एंड आउट हिटर, एंड दैट इज अ प्लॉय दैट आई एम नॉट अगेंस्ट. अब वो चलता है कि नहीं चलता मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू एजाज फ्रॉम पाक पैशन, इसके कट और पुल अच्छे हैं. नहीं, अट्रैक्टिव बहुत है बैट, लेकिन मैं बताऊं, दिस इज इंपॉर्टेंट. कट और पुल अच्छे हैं तो इसको शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए रखा है. समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के लिए है नहीं ना. T20 में है ना. T20 में तो मे बी दैट्स द रीजन, एंड इट्स अ टफ प्लेस टू स्टार्ट. अच्छा, मैं बताऊं ना, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करे तो मुश्किल है. 2 runs of 7 ball in the first match. ठीक है ना. फिर ओमान के अगेंस्ट 25 of 21. या ठीक है. ही डिड स्टार्ट क्विक तो आई थिंक. फिर UAE के अगेंस्ट 21 of 11. That's the one then. That's the one in which he started quick. And वो आखिरी वाला तो अच्छा खेला. आखिरी वाले में यार वो 68 of 46. वो 68 of 46 एंड में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर मैं trust me when I say that he went gung ho at the start. So I am fine with Umair bin Yusuf's selection in the team only if and like क्या कह रहा हूँ मैं, if and only if he goes that route and he tries to Abhishek Sharma it. यार I don't think वो करेगा अभिषेक शर्मा it. क्योंकि वो डरा हुआ होगा कि मैं जगह पक्की कर लूं. नहीं उस वजह से नहीं. I just think वो थोड़ा सा conservative bat है. That's what I think. ये तो पता चलेगा. एजाज मुझे कह रहा था कि कार्टर पोल अच्छे हैं तो वो भी पता ही चलेगा हमें. I just need to see his record. T20 में इतना बुरा नहीं है. His list A record is terrible. 31 का लिस्ट है और 35 का 31 की एवरेज लिस्ट है में. That's not good. लिस्ट में तो नहीं है अच्छी, मगर T20 में 35 एवरेज 132 स्ट्राइक रेट. Not terrible, right? It's all right. It's all right. It's all right. Yeah, ठीक है बस. 140 चाहिए था वैसे इस वक्त पे, मगर सर सही है, ये भी चला. अगर ये जिस तरह तुम कह रहे हो कि मार रहे, अगर उसका मारे तो मैं ठीक हूँ उसके साथ, बट या आई मीन इफ यू हैव हिम इन द स्क्वाड माइट एज वेल ओपन विद हिम देन और ट्राई. उसके बाद आ जाए कासिम मकरम. आई डोंट नो व्हाई इज देयर. तुम्हें पसंद है मगर मुझे लगता है कि अब इसके भी स्टैट्स देख लेने. I don't think he's really proven himself. वो जो स्टार बॉय करते थे, नहीं वहाँ उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा. नहीं उम्मीद मुझे भी थी एक टाइम पे यार. अंडर 19 टीम का कप्तान था. नहीं वो तो मैं मानता हूँ उस लेवल तक नहीं पहुंचा. और कासिम अकरम को बीच में कई जगह मौका भी नहीं मिला, मगर जब मिले भी हैं मौके तो मुझे कोई इतना इंप्रेस नहीं किया. terrible in these two प्रोफाइल पे जहाँ सादी नीचे सारे लेटेस्ट स्कोर्स मिल जाएंगे. 48 of 38 मारा था इसने, जहाँ पे रेस्क्यू एक्ट किया था इसने, और इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेला था ये, एज फार एज आई रिमेंबर. 27 of 21, लेकिन बॉलिंग अच्छी कराई थी इसने, which he got
He got 20 for 1 and 4, which was decent. that's just one innings though. मैंने बाकी देखी नहीं है. Yeah, देखो ना यार जरा complete उसके picture अलावा paint करो. 16 for 1 and 2 overs against Oman. UAE के against बॉय ने बॉलिंग ही नहीं कराई. DNB और श्रीलंका के अगेंस्ट तो किसी ने कुछ किया ही नहीं. हाँ वो तो बस बेचारे 9 runs of 1 over. बिल्कुल ही फारिग हो गए थे ना लेकिन श्रीलंका के साथ. हाँ I feel I still feel कि इसमें टैलेंट तो है अभी. पता नहीं मैं ना रखता. सुन तो ले पूरी स्टेटमेंट बोलने दिया. मैं यहाँ पे ना कासिम की जगह शादाब ट्राई कर लेता. अब मेरी बात सुन लोगे जो मैं बोलने लगा था. बोलो. आई स्टिल फील इसके पास टाइम है, लेकिन मैं होता तो मैं मेहरान मुमताज को लेके जाता. यार मेहरान मुमताज डिड नॉट मेक एनी स्क्वाड. टेस्ट स्क्वाड में आ गया था. हाँ तो आप क्या लाइक दिस इज वेयर आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पीसीबी. आप बंदे को लाए हो कि यार यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट स्पिनर्स, दैट्स व्हाई वी हैव यू इन द टेस्ट स्क्वाड एंड यू विल बी स्पेंडिंग सम टाइम विद द फर्स्ट टीम एंड देन यू आर लाइक ओह वी हैव गॉट लाइक 4 लिमिटेड ओवर स्क्वाड्स कमिंग अप व्हिच इज योर बेटर फॉर्मेट एंड वी वोंट ट्राई यू एट ऑल. लेकिन पता है क्या, लेकिन तुम टेस्ट स्क्वाड में आ जाओ लेकिन तुम खेलोगे नहीं, जिसकी वजह से तुम कायदे आजम ट्रॉफी भी नहीं खेल सकोगे. तो तुम बैठो हमारे साथ बेंच पे, उसके बाद स्क्वाड में भी नहीं जाओगे तो तुम जाके फर्स्ट क्लास खेलो. बिल्कुल स्टूपिड हरकतें हैं ये. आई थिंक मेहरान मुमताज इज ए बेटर लिमिटेड ओवर्स बॉलर. आई थिंक ही शुड हैव बीन हियर एंड वाकई अगर शादाब नहीं तो उसकी जगह बनती थी. और वो सुफियान मुकीम भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाली में है. लाइक नहीं सुफियान मुकीम है इसमें, इस वाली में है. चलो सुफियान मुकीम हैज डन वेल. अभी इंडिया वाले मैच में उसने वो क्या 1 for 28 या 2 for 28 लिया था. उसने वो भी किया था. वो थोड़ा गॉट अ लिटिल बिट ऑफ दैट डॉग इन हिम. मगर वो साजिद खान वाला डॉग नहीं है भाई. वो तो रॉटवाइलर है. वो तो आकर पड़ जाता है आपको. अच्छा उसके बाद साहिबजादा फरहान भी है. ठीक है चलो सही है. तैयब ताहिर एंड उस्मान खान. कप्तान इज सल्लू आगा. और मुकीम भी है ना, सुफियान मुकीम. वो तो बोल दिया था ना. चलो तो और टीम बनाए भाई. डेवलपमेंट स्क्वाड है सो आई डोंट रियली केयर मच बट आई वुड हैव लव्ड टू सी मेहरान मुमताज एंड साइम अयूब एंड मो हारिस होना चाहिए था. राइट. और कोई ज़हन में आ रहा है? मेहरान मुमताज, मो हारिस एंड साइम अयूब. तुम्हें शदाब नजर आ रहा है. शदाब क्योंकि यार खैर इट्स नॉट लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो गया. मुझे चाहिए था क्योंकि आई हैवंट लॉस्ट फेथ बट व्हेन आई रियली थिंक अबाउट इट तो यस let him play first class, right? Let him get back into his groove and then maybe the doors open for him. He's clearly still a centrally contracted player. अभी वो कह रहा होगा आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी पे. हाँ नहीं centrally contracted है ना वो. तो फिर that makes sense. अच्छा openers I feel would be साहिबजादा फरहान and I would go Usman Khan, Umair bin Yusuf. That's what I would go. ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने. और फिर मैं पता है इस वाली सीरीज में हसीबुल्लाह को फर्स्ट ड्रॉप खिला दूं. हसीबुल्लाह फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप सल्लू आगा. सेकंड ड्रॉप तो सल्लू आगा परमानेंट. 5 पे ले आओ अराफात को. 6 पे न्याजी. 6 पे न्याजी. 7 पे कासिम. नहीं कासिम नहीं 7 पे जहादात. 8 पे जहादात. नहीं और है नहीं कोई. 8 पे जहादात. ट्रस्ट नहीं तो 8 पे आवाज अफरीदी है ना. हाँ तो उसकी जगह मैं जहादात करूँ. सो क्या टीम बनी अभी? हमने ओपन कराया उस्मान खान और अपना ओबी से ओबीवाई. जल्दी कर. फर्स्ट ड्रॉप हसीबुल्लाह. सेकंड ड्रॉप सल्लू आगा. अराफात मिनहास, कासिम अकरम, न्याजी. और ये बैटिंग ऑर्डर फ्लूइड है. और फिर आपका आ जाता है जहां डैडी एट 8, हसनैन एट 9, हसनैन रऊफ डाल दो रऊफ को भी. और एक और बंदा चाहिए सुफियान मुकीम बट देन वी आर और पाकिस्तान इज अ पेसर शॉर्ट. नो दे आर नॉट, दे हैव 3. लेकिन अगर सीम फ्रेंडली सरफेस हुई तो अहमद दानियाल भी खेल ले और सुफियान निकल दे फिर बाहर. हाँ नहीं फिर कासिम को निकाल दो. गो विद अ लाइटर बैटिंग ऑर्डर. बट आइदर वे इट डजंट रियली मैटर बिकॉज़ ये द पर्पस ऑफ दिस सीरीज जिम्बाब्वे वाली खास तौर पे इज टू काइंड ऑफ ट्राई न्यू थिंग्स एंड शफल. सो इट्स नॉट लाइक हम कह रहे हैं कि यही टीम होनी चाहिए. हां तीनों में नहीं होनी चाहिए. बट वैसे ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई स्क्वाड में एक ही टीम बनती है. आ जाए उसके ऊपर. आ जाओ. ओके जी. आमिर जमाल अब्दुल्ला. अब इसमें देना है. हाँ करते हैं. ओके आमिर जमाल. आई वांट हिम टू बी देयर. अब्दुल्ला शफीक. ठीक है अब्दुल्ला. अराफात मिनहास. Really happy for Arafat. Baba Azam is back. फैसल अकरम. हारिस रऊफ. Okay. हसीबुल्लाह. ठीक है. कामी जी. All right. हसनैन. रिजू. Okay. इरफान खान न्याजी. Yeah. सीमो. सयाम अयूब. सलमान अली आगा. ठीक है. शीनो. All right. So thoughts again.
Would have loved to see Jahandad in this squad. Nah. Would have loved to see Mehran Mumtaz even, but चलो उसकी खैर है. सुफियान है, उसको अब चांस दे दो, मगर सुफियान नहीं है, अरफात नहीं नहीं सुफियान नहीं है. अरफात और फैसल अकरम है. अच्छा फैसल अकरम है, चलो कोई ना कोई स्पिनर है वहाँ यंग, मगर मैं आई वुड हैव गॉन फॉर मेहरान और इवन सुफियान अहेड ऑफ फैसल अकरम एट दिस पॉइंट, राइट? लुक, द वन बिग मिस ओवर हियर, एंड वी हैव डिस्कस्ड इमाम एंड फखर एंड ऑल दोस गाइस, तो उनको भी मैं नहीं देख रहा, वो तो है ही हैं, ठीक है. फखर तो खास तौर पे मैसिव मिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में चाहिए था आपको. और इमाम चलो सही है, व्हाटएवर, लीके शीके फाख्ते फूखते. Yeah, I really would have liked to see Jahandad in this team. अच्छा चलो टीम बनाते हैं. अब्दुल्ला एंड सयाम. ये अब now this is serious business. Okay, this is not just us fucking around. अब सही तरह टीम बनाओ. सयाम एंड अब्दुल्ला. हाँ, सयाम और अब्दुल्ला sure shot openers. और अगर तो फखर होता तो I would have paired him with either one of those guys. ठीक है, मगर मैं फखर रखता जरूर. खैर सयाम और अब्दुल्ला अब जो ऑप्शंस है हमारे पास, उसके बाद बाबा अजाम फर्स्ट ड्रॉप, रिजू सेकंड, नंबर 4 पे रिजू, 5 पे सल्लू आगा, 6 पे इरफान न्याजी, 7 पे अराफात मिन्हास, 8 पे आमिर जमाल, and then you need 3 more paces because it's Australia, right? नसीम हसनैन शाहीन. Naseem Hasnain Shaheen, and then you can kind of rotate for Rauf as well. I really feel like Boom! I feel like you need to reuse Haris Rauf in Australia. Boom! You know, that's his sort of क्या तू एक और बूम करने लगा? बोलना. That's his sort of boom. Yeah. उसको सूट करती हैं वो conditions. That's where you can get the best out of Haris Rauf. So actually I might be keen on starting him more. हसनैन को ड्रॉप करो. नहीं, हसनैन भी खेलेगा, हारिस भी खेलेगा, शाहीन और नसीम को रोटेट करूंगा इस सीरीज में. Alright, और अगर बहुत ही पिट गया हारिस रऊफ तो हाँ बाहर जाएगा वो, पे शाहीन नसीम और हसनैन होंगे. आमिर जमाल गेट्स एवरी गेम बिकॉज़ आई रियली वांट टू सी. I want to see what he's capable of. मैं हसनैन को खिलाऊं. आमिर जमाल also performed really well in Australia. Do not forget. टेस्ट ही था बेशक, मगर फिर भी I feel like ODIs में चल सकता है वो. I feel it's time for हसनैन, नसीम एंड शाहीन. I feel like पहला ODI. अच्छा चलो देखते हैं. मुझे फील्स आ गई. ये 4 सीमर्स आप रोटेट ही करो. बट और आमिर जमाल को हर मैच probably unless his fitness is bad. हाँ, हसनैन भी खेल ले. I want to see Arafat get every single game over here. ठीक है, blood him. It's time to give बैलेंस अच्छा प्रोवाइड करता. हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में आई डाउट फैसल अकरम विल गेट अ गेम. आई डोंट सी इट. और हसीबुल्ला का भी मुश्किल लग रहा है. हसीबुल्ला का भी मुश्किल लग रहा है. अनलेस यू वांट टू ओपन विद हसीबुल्ला इन वन ऑफ द गेम्स, व्हिच आई वोंट बी एंटायरली अपोज्ड टू. लेट्स से आप 2 मैच जीत गए हो, खुदा ना खास्ता, ठीक है, या 2 मैच हार गए. अगर ऐसा हो गया तो हाँ, या तो 2 मैच हार गए तो हसीबुल्ला को 1 मैच ओपन कर देख लो. इट्स नॉट बैड. अच्छा, कैन वी गेट ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड, ओडीआई स्क्वाड? बिकॉज़ माइट एज वेल जस्ट हल्का सा प्रीव्यू भी कर देते हैं ना, बिकॉज़ उन लोगों ने कुछ फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर सेलेक्ट किए भी हैं और कुछ नहीं भी किए. मैं स्क्रीनशॉट आ लिए हैं. शाटा स्क्रीन वाली. जेक फ्रेजर मैकग्रेग होना था उसको तो. जॉश इंग्लिश. ऑलराइट, ही इज डन क्वाइट वेल इन रीसेंट टाइम्स. यार he'll keep wicket. मसली बात है, मेरे नजरों से इनका स्क्वाड गुजरा नहीं है. मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ. मार्नोस्लाव बशागनी. हाँ, उसने तो होना ही था यार. मैथ्यू शॉर्ट. He's been getting some game time as well. स्टीव स्मिथ. Alright, so Smudge is here. Smudger is going to play. Sean Abbott. I think he's honestly a better batter than he is a bowler. यार एक सेकंड. शॉन एबट बोला ना. हाँ, क्रिक इन्फो की देख रहा हूँ. अगर गलत हुआ तो मुझे कुछ ना कहना. मुझे क्यों शक पड़ रहा है. कूपर कॉनली is apparently a prodigy. बैटिंग ऑलराउंडर. Yeah, बैटिंग करता है वो. एरन हार्डी, Jared Kimber is a big fan. He says कि कैमरन ग्रीन और एरन हार्डी में कई जगहों पे शायद एरन हार्डी को खेलना चाहिए. ग्लेन मैक्सवेल. मैक्सी तो yeah, big player. बिग शो. मार्कस टॉइनस. Yeah, he's been a regular. Cummins. Oh, Pat Cummins is playing this then. Yeah. Josh Hazelwood. Oh, okay. Mitchell Stark. All of these guys are playing? Adam Zampa as well? क्रिक इन्फो पे भाई ऑस्ट्रेलिया ओडीआई स्क्वाड. तुम कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया ने फुल स्ट्रेंथ ओडीआई स्क्वाड सेलेक्ट कर ली पाकिस्तान के लिए? क्रिक इन्फो कह रहा है. फिर तो आप सीरीज हार रहे हो. क्रिक इन्फो कह रहा है. या इनको तो नहीं आप खेल सकते. इन्होंने अनाउंस भी किए. मुझे तो शक है यार. तू श्योर है ये सारे खेल रहे हैं? यार मेरी जान, दिखाओ मुझे. ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड लास्ट अपडेटेड 14th October. हाँ, but is this for the Pakistan tour of Australia? Yeah, it does say that. So they've got Stark, Hazelwood, Cummins and Zampa. बॉलिंग उनकी पूरी है. साथ वो कुछ ओवर स्टॉइनिस से करवा लेंगे और एरन हार्डी से करा लेंगे क्योंकि कैमरन ग्रीन इंजर्ड है. सो इनकी जरा स्टार्टिंग 11 बनाए यार. बनाओ. फ्रेजर मैकगर्क opens with who else is there?
मैथ्यू शॉर्ट. Yes, so Fraser McGurk opens with Matthew Short. First drop पे आया Labuschagne. लबुशाग्नी. Yeah, actually maybe Smith और Labuschagne. ठीक है? 3, 4 whatever. 5 पे आ गया Maxwell. ठीक है? Stoinis. 6 पे आ गया Stoinis. कीपर कौन है इनका? जॉश इंग्लिस. 6 पे आ गया इंग्लिस. 7 पे आ गया Stoinis. ठीक है? बैटिंग ही नहीं मुक रही. 8, 9, 10, 11 आपके हैं स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड और ज़ैम्पा. उस्ताद पाकिस्तान हार गया. तो वो तो पहले से पता था. मगर ये तो I did not know they went श्योर हो गया. I had no idea they were going full strength. That is as full strength as Australia can get right now. नहीं और लोग इनके पास. हाँ बिल्कुल यही है जो हैं. Yeah. That's crazy. और आपने तो कोई फिर आप लेकर जाते ना फिर फखर जमान को. क्यों नहीं लेकर गया फखर जमान को? That's yeah. I mean I don't really know what to tell you man. I really thought कि एक आधा बंदा नहीं होगा. सारे के सारे हैं. यार लेकिन पता है बहराम कहीं भी ओडीआई स्क्वाड की कोई स्टोरी नहीं है. मैं इसलिए कंफ्यूज्ड हूँ ना. यार एक आई थी स्क्वाड पता है मैंने. T20 की है. T20 की तो उन्होंने रिलीज की हुई है. आया पता नहीं अभी तक शायद ना अनाउंस की हो. मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी नजरों से नहीं गुजरी. मेरे सादी की नजरें हैं बड़ी तेज इनको के थ्रू. So yeah, I don't know man. If this is the squad then they're absolutely full strength. Either way क्या पता. हमने जो 11 बनाई है हम पाकिस्तान की 11 तो मोर और लेस वही है. एक आधा आप फास्ट बॉलर रोटेट करोगे उसके अंदर. आई डोंट थिंक और बैटिंग में हमने कहा था कि शायद एक अगर आप 2 मैच जीत गए हो या हार गए तो हसीबुल्ला को ओपन करा दो. बाकी तो कुछ हो भी नहीं सकता. सो आई गेस विल फाइंड आउट. प्रेडिक्शन देनी सिंस दिस इज अ प्रीव्यू. 2-1 Australia. 2-1 Australia sounds about right to me as well. All right, Pakistan T20 squad first. Yeah. चलो बोलो. Arafat Minhas. Like it. Baba Azam. Okay. Harish Rauf. Hasibullah. All right. Jahan Daddy. शुक्र है. Abbas Afridi. Yeah, Abbas Afridi makes it again. इस तरह क्यों हो रहा है? यार I will reiterate myself. मुझे पसंद है. I think he's a good developing cricketer. Right now, I feel like you could have gone elsewhere. बस इतनी सी बात है. मैं ये नहीं कह रहा कि उसका करियर मुका. नहीं लेकिन मगर वो तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी है अब्बास अफरीदी. रिजू. हाँ कप्तान है. इरफान खान नियाजी. हल सिर्फ इरफान नियाजी. सीमो. उमैर बिन यूसुफ. ओके. साहिबजादा फरहान. राइट. सलमान अली आगा. वाइस कप्तान. शीनो. सुफियान मुकीम. ऑलराइट. उस्मान खान. ओके सो सादी इस स्क्वाड में यार तुझे पावर हिटर कितने नजर आ रहे हैं? इरफान खान नियाजी और उस्मान खान. अगर हाँ यू कैन काउंट हिम एज अ पावर. और उसमें उमैर बिन यूसुफ को भी डाल दो क्योंकि ही इज बीन प्लेइंग दीस नॉक्स राइट. वैसे ही फॉर द सेक ऑफ इट पे क्या डालना है? फॉर द सेक ऑफ इट जहां डैडी साहिबजादा. जहांदार काइंड ऑफ राइट. साहिबजादा फरहान मसल करता है थोड़ा सा. हाँ लेकिन मारता है लेकिन वो कभी कभार बहुत ही स्लो हो जाता है. हाँ सही कह रहे हो तुम. पीएसएल में कई दफा देख चुके हैं हम लोग. तो फिर ओपन कराओगे आप उस्मान खान और उमैर बिन यूसुफ से? बॉबी और रिजू में भाई क्या हो गया? भाई तो क्या करने हैं अब ये क्यों? बाबर और रिजवान दोनों ओपन तो नहीं कर सकते. आई थिंक दैट मच इज एस्टैब्लिश्ड. दिस इज अ न्यू साइकिल. हमने एस्टैब्लिश किया इन्होंने नहीं किया. You think Rizwan might have had a condition कि I want to open with Babar in T20s and you're not gonna fuck around with us? We don't know. After trying a few things, they reverted back to Babar and Rizwan in the T20 World Cup. Remember? साइम अयूब को होना चाहिए तो. साइम अयूब क्यों नहीं है? मतलब ठीक है आप एक्सटेंडेड रन दो ना. फिर नहीं चल रहा मानता हूँ. मो हारिस किधर है? वो क्यों नहीं ओपनर? हम किधर है? साइम और मो हारिस शायद ओपनर हो फ्यूचर के T20 के. वो तो दोनों स्क्वाड में नहीं. आई थिंक इस वक्त हारिस का नहीं बन रहा था स्क्वाड में. डेवलपमेंट स्क्वाड जब आप भेजते हो ना, जब आप डेवलपमेंट स्क्वाड्स भेजते हो तो आपको वो लोग खिलाने होते हैं जो नेक्स्ट इन लाइन होते हैं. ये नहीं कि कंप्लीट रैंडम ओपनिंग पेयर देखने को मिलेगा हमें. यार मसला है T20 हमारी वहीं पे. उस्मान खान को बाउंसर मारेंगे बाय द वे. ठीक है. होपफुली उसने कुछ वर्क किया हो उसके ऊपर. खैर आई डोंट नो मैन. आई डोंट लाइक दिस स्क्वाड. आई डोंट लाइक दिस स्क्वाड. आई हेट दिस स्क्वाड. ना पावर हिटर ज्यादा है. पता नहीं कितने ओपनर ठूस दिए हैं. कोई सेंस नहीं बनती स्क्वाड. उस्मान खान, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, हसीबुल्ला, मोहम्मद रिजवान, दे ऑल ओपनर एंड उमैर बिन यूसुफ. 5 हो गए. साहिबजादा फरहान, उमैर बिन यूसुफ, रिजवान, बाबर और केड़ा था? उस्मान खान, हसीबुल्ला वैसे नीचे खेलता होता है T20 में. लेकिन इट्स नॉट इवन हिज बेस्ट फॉर्मेट. ओके लेट्स फॉर द सेक ऑफ इट बिल्ड इन 11. जो हमें दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा स्क्वाड देख के. हमारी या ये जो खिलाएंगे वो? हमारी. ये जो खिलाएंगे में तो बाबर रिजवान ओपन कर सकते हैं. ये जो खिलाएंगे फिर I'd open with Rizwan and Usman Khan. I want to go Rizwan and Umair bin Yusuf and then Usman Khan at first drop.
I don't know why Babar Azam has been selected for this squad. Because then if you want to play him, he has to open. I think तो क्या बाबर को फर्स्ट ड्रॉप ट्राई कर लेंगे ये लोग? नहीं कर भी सकते, ओपन करेंगे। तो तुम कह रहे हो अच्छा नहीं, ये तो हमारी टीम है ना, असल में होना ये कि रिजवान और बाबर ओपन करेंगे। हाँ, रिजवान और बाबर ओपन करेंगे। फर्स्ट ड्रॉप पे आएगा उस्मान खान, टू डाउन पे चलो डालो। नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट ड्रॉप पे इन्होंने साहिबजादा फरहान या 7 ड्रॉप पे साहिबजादा फरहान 7th या 8th पे आ सकते हैं साहिबजादा फरहान। चलो लेट्स बी वेरी रैडिकल, ठीक है? ओके। बाबर रिजवान, अब हम रियलिस्टिक स्क्वाड बना रहे हैं जो हमें लगता है ये लोग करेंगे। मैं और साथ तो बाबर रिजवान को इस वक्त ओपन नहीं करा रहे, ठीक है? मैं रिजवान और उस्मान खान को करवा लूं। बट चलो ये लेट्स सपोज दे डू ओपन विद बाबर एंड रिजवान, व्हिच साउंड्स फार्सिकल एट दिस पॉइंट, बट माइट वेल हैपन। हां, यही सो बाबर रिजवान के बाद आया उस्मान, या चलो डालो ओबीवाई को डाल दो। ओबीवाई 2 डाउन भी खेल सकता है। हाँ चलो, फर्स्ट ड्रॉप पे उस्मान खान और ओबीवाई। मुझे लगता है उस्मान खान की यूटिलाइजेशन हम रियलिस्टिक स्क्वाड बना रहे हैं जो हमें लगता है ये बनाएंगे। अच्छा। बाबर रिजवान के बाद उस्मान खान या ओबीवाई, जो प्रॉब्ली उस्मान होगा। ठीक है। 2 डाउन पे आएगा सब, आपको सलमान को रन देना पड़ेगा। दैट्स हिज बेस्ट स्पॉट T20s में। मुझे लगता है नहीं देंगे। मुझे लगता है 5th पे खिलाएंगे, 4 पे इन्होंने ओबीवाई या उस्मान। हाँ, इन लोगों ने ओबीवाई उस्मान दोनों डालकर 5th पे सलमान अली आगा डाल देना। और फिर 6 पे आएगा इरफान नियाजी। हाँ, ठीक है। 7 अराफात मिनहास। 7 पे अराफात मिनहास। और फिर तो आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना, 8, 9, 10 एंड 11। उसके अंदर हारिस रऊफ हो गया आपका, उसके अंदर शीनो, नसीम एंड वन जहां डैडी और अब्बास अफरीदी। नसीम नहीं है, नसीम है। So both options है। सुफियान मुकीम भी है। Look, rotate your seamers, सबको चांस दो इधर उधर इस T20 सीरीज में, and for the love of God, try something different than Babar and Rizwan up top, please. Even if it means that you go with Rizwan and Usman, या Rizwan and Umair bin Yusuf, या Umair bin Yusuf and Usman, या साहिबजादा फरहान, someone in the mix। आपने अब 6 ओपनर फिर से सिलेक्ट कर ही लिए हैं। मुझे बताओ यार सादी, मेरा सवाल है तुझसे एक, ये टीम कॉम्पोजिशन को देखते हैं कि नहीं देखते जब ये स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं? नहीं देखते ना ये, क्योंकि अगर ये देखते होते तो इतने, हमें फिर गाली निकलने लगी थी, इस तरह की स्क्वाड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? मुझे पता है कौन सी गाली, वो वाली स्क्वाड, डैश की स्क्वाड। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आती। जो ओपनर जाना चाहिए था वो गया नहीं है। बाकी सारे बढ़ती हैं। मोहारिस, साइम अयूब दोनों बाहर। मोहारिस पे मैं अभी भी कह रहा हूँ आई लव हिम, लेकिन उसने अपने साथ कोई फेवर्स नहीं किए। He's not helped himself. No, it's very poor form. But then again, he's tried to change his approach, which is what worries me the most. वो खैर आखिरी मैच में की थी क्योंकि स्कोर नहीं हो रहा। नहीं, पहले भी की है। नहीं, एक में 3 of 8 था यार, आउट हो गया। वो लग ही नहीं रही थी। वो लग नहीं रही, जो भी है। अप्रोच का मसला नहीं था, वो लग ही नहीं रही थी। मुझे तो यकीन माने बिल्कुल पसंद नहीं आई ऑस्ट्रेलिया वाली T20 स्क्वाड। बड़ी कोशिश की मगर बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की भी सुन लो फिर। ऑस्ट्रेलिया की सुना दो मुझे। शॉन एबट, ओके, जेवियर बार्टलेट। he is really good. I like Xavier Bartlett. I followed him a bit. कूपर कॉनली। Like I said, they look at him as a future superstar. हमारे पास जहां डैडी है तो उनके पास टिम डैडी डेविड है। Of course. नेथन एलिस। Timbo. Nathan Ellis is a really good slower ball bowler and death bowler. जेक फ्रेजर मैकगर्क। वो तो खेलेगा, सब खेलेगा, वो 6 के 6 मैच खेलेगा। एरन हार्डी। Again, this is a big series for Aaron Hardy because Cam Green is injured. जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश भी सब कुछ ही खेलेगा। कीपर वही है। ग्लेन मैक्सवेल। Maxi will play, yes. मैथ्यू शॉर्ट। You'll probably open. मार्कस टोइनस। Stoin Groin. एडम ज़ैम्पा। Zampa. एंड स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर तेज है काफी। बहुत तेज है। उनकी बेहतर ही है टीम पाकिस्तान। Obviously. क्या ही बोल सकते हैं भाई। ऊपर जेक फ्रेजर मैकगर्क और मैथ्यू शॉर्ट है, उन्होंने ही हमें खत्म। 6 मैच आ रहे हैं, 3 T20, 3 ODI। तुमने 2-1 ODI की प्रेडिक्शन दी थी, T20 क्या दोगे? 3-0. So you're saying Pakistan win a game out of 6? 2-1. I'll give Pakistan 2 games out of 6. हाँ, वही 2-1. ये 6 मैचेस में से 2 जीत जाएंगे। और मुझे डर इस चीज का कि ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, ये वाली भी, जिम्बाब्वे वाली, और अब सीखोगे कुछ भी नहीं, और you'll have no takeaways. That's my fear, and this is not my prediction. Hot take, हम जो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं वो हमारे साथ रेप्लिकेट होगा। जिम्बाब्वे वो करेगी हमारे साथ। अच्छा। एक मैच जीतेगी ओडीआई में। हाँ, चलो might as well give those predictions as well, क्योंकि कहाँ ही प्रीव्यू करने हमने। 2-1 पाकिस्तान ओडीआई जिम्बाब्वे अगेंस्ट, और 2-1 T20s पाकिस्तान। ठीक, that sounds about right. So you're saying that in these 12 games, 6 wins, 6 losses. Yeah. चलो ये याद रखना आप। और दूसरी मैं just before we close एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। Okay. I don't know why sometimes people feel that us cricket analysts and correspondents are fortune tellers.
Our job is to analyze the cricket, not to make predictions for the future. ये जो predictions है, this is just fun. ठीक है, ये वैसी शुगल मेला लगा रहे हैं हम लोग. हमारी नौकरी ये नहीं है कि बताएं आपको कि आगे क्या होगा. हम एनालाइज कर आपको एक एजुकेटेड रैशनल वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके अलावा जो ग्राउंड पे होता है वो ग्राउंड पे होता है. एंड वी एनालाइज द क्रिकेट. और हम जब कोई बात करते हैं तो दैट्स आवर ओपिनियन. यस. अगर हम फॉर्च्यून भी टेल कर रहे हैं ना तो दैट्स एन ओपिनियन. एंड व्हेन मैं कहता हूं कि मोहम्मद आरिस अगली सीरीज में आ जाएगा तो मैं स्टूपिड हूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आएगा. बाकी यू नो व्हेनेवर वी स्पेकुलेट एंड गिव ओपिनियन वी ट्राई टू स्पेसिफाई दैट इट्स दैट एंड इट्स नॉट फैक्ट. एंड व्हेनेवर इट इज फैक्चुअल we will say it as it's news. We will report it that way. So this is just some learnings for you guys. बाकी यार मुझे very flattered and very very you know humbled by all the messages and tweets that I get कि यार आपका इस पे क्या opinion है, उस पे क्या opinion है. मेरी जान podcast जो है ना, जो मैं रोज के 3 कर रहा हूँ, वो इसी काम के लिए. So this is what earns us money. आए ये podcast देखें, सारे जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे. आप हमें ये भी कह सकते हो कि यार अपने अगले पॉडकास्ट में ये वाला टॉपिक डिस्कस करें. हम करेंगे. मैं जैसे वी सेड बिफोर, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी उर्दू बोल रहा हूं मैं, चलती है. We will leave no stone unturned when it comes to preparation and homework. No unturned stone कहने लगा था मैं. पता नहीं, दिमाग आउट हो गया. बहुत बातें कर ली हैं. What I'm trying to convey is कि यार बहुत मेहनत लगती है इन पॉडकास्ट में. यहाँ से हमारा करियर बेहतर होता है. ट्विटर पे आपको जवाब दूंगा तो मेरा तो कोई फायदा भी नहीं होगा उसके अंदर. जानी तो पॉडकास्ट को मगर आप सब कुछ पूछ सकते हो. आपको पूरा हक है, जो कुछ पूछना है जानी चैट में पूछो. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. हमारी जानी हो तो पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा. 0319360254 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियां ना पसंद आई हो, आज थोड़ी बेहतर लग रही है. पसंद आ रही नहीं, आज थोड़ी बेहतर होगी. आलू लग रहा हूं मैं. सो आप हमें स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. उसके अलावा यार फखर जमान को वापस ले आओ. मेरा तो यही मैसेज है. प्लीज यार, आई रियली होप सादी दिस इज नॉट द एंड ऑफ फखर जमान. और जब से फैजान भाई ने बोला था ना कि पॉपकॉर्न अभी छोड़ने नहीं है, मुझे डर यही लगा कि फखर ने रिटायर कर जाना. अल्लाह ना करे. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.